ऑर्डर ऑफ ग्रुप और ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप, इन दोनों टॉपिक्स पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, आप वो मेरा प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज देखेंगे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप की। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, बहुत बार गेट एग्जाम में क्वेश्चन पुट हुआ है, तो प्लीज ध्यान से और बहुत आराम से इन प्रॉपर्टीज को समझना, ठीक है। ओके जी, तो हम लोग अब क्या देख रहे हैं भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो भाई क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। ओके, ये प्रॉपर्टी मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं, इसका प्रूफ और सब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में दिया था, तो प्लीज यहां से मेरे से ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो, मैं यहाँ पे चीजों को बार बार रिपीट नहीं करूंगा, वीडियो जबरदस्ती का लंबा हो जाएगा और कुछ नहीं। ऑलरेडी हमें बहुत सारी बातें इस वीडियो में करनी है, तो प्लीज मैं जबरदस्ती लंबा नहीं करना चाहता और मैं इसको जबरदस्ती रिपीट नहीं करना चाहता। ओके, ये प्रॉपर्टी एज इट इज मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझा रखी है, आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देख लेना। ओके, वीडियो नंबर भी मैं बता देता हूँ, प्रीवियस लेक्चर है वीडियो नंबर 201, ठीक है। ओके, तो वैसे समझ में तो आ रहा है ना, ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी। तो कोई भी एलिमेंट पकड़ लेना ग्रुप को बिलोंग करता हुआ, हमने बोला ना फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी, मतलब कोई भी एलिमेंट पकड़ लेना ग्रुप को बिलोंग करता हुआ, उसका ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर से कम होगा। आई थिंक आपको याद आ रहा होगा, और यहीं से एक मैंने बहुत अच्छा पॉइंट भी निकाला था। क्या पॉइंट निकाला था कि ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ग्रुप इज फाइनाइट। ओके, याद आ रहा होगा आप लोगों को, प्लीज मेरे से बार बार चीजें रिपीट मत करो, समझ रहे हो ना। ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ फाइनाइट ग्रुप इज फाइनाइट। तो कोई भी अगर हमारे पास फाइनाइट ग्रुप है, उसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे, हर एक एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट ही निकलेगा। मतलब हर एक फाइनाइट ग्रुप में हर एक एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट ही होगा, ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, मैंने काफी बार रिपीट कर दिया, आपको पॉइंट एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था आपको, ठीक है जी। अब हम आते हैं जी सेकंड प्रॉपर्टी पे। अब ध्यान से समझना, आप सारा नया नई बातें आएंगी, अच्छे से समझना। जो प्रॉपर्टी नंबर 1 है ना, ये थोड़ी सी वीक है। ओके, एक स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी मैं आपको दिखाता हूं। स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ओके, इस प्रॉपर्टी का मतलब समझ में आया। जो भी एलिमेंट होगा ना ग्रुप को बिलोंग करता हुआ, अगर आप उसका ऑर्डर देखेंगे, मतलब वही ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप, वो क्या करेगा भाई, वो डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप को। ओके, तो इसका मतलब हम सिंपली ये कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप डिवाइड बाय ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप। ऑर्डर ऑफ ए मींस कोई एलिमेंट है ग्रुप का, दैट विल बी इंटीजर क्वांटिटी। थोड़ा अच्छा बोलेंगे तो पॉजिटिव इंटीजर क्वांटिटी आएगा। आई थिंक आप समझ रहे हो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। मतलब 1 आ सकता है, 2, 3, 4, कितना भी कुछ इस टाइप से आएगा। तो नेगेटिव इंटीजर तो ऑब्वियसली आप समझ पा रहे हो, आ ही नहीं सकता है ना, और 0 भी नहीं आ सकता, आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है जी। तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ, सॉरी, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ठीक है। आई थिंक आप समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। थोड़ा और अच्छा बोलो तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप इज फैक्टर ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ओके, तो जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप होता है वो फैक्टर होता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप का। हम इस टाइप से भी सोच सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब प्लीज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप इसको कैसे, प्रॉपर्टी है ना, तो प्रॉपर्टी आप समझ पा रहे हो कि भाई वन वे थ्योरम है। ओके, वन वे थ्योरम है, तो आप समझ पा रहे हो कि भाई वन वे थ्योरम मैं आपको हमेशा बताता हूं, ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस आते हैं, प्लीज लॉजिक की प्लेलिस्ट देखो, है ना, कमेंट और इसकी प्लेलिस्ट देखो, हर जगह मैंने सारी बातें की। इवन सेट थ्योरी में भी मैंने बातें करी थी। जब भी वन वे थ्योरम आएगी तो उस पे 4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। वन वे थ्योरम मतलब वही P इंप्लाइज Q टाइप है ये। तो P इंप्लाइज Q टाइप कैसे हम लिखेंगे, हम ऐसे बोलेंगे, अगर कोई ऑर्डर A है, मतलब कोई एलिमेंट का ऑर्डर है ये, तो इसका मतलब ये क्या होगा भाई, डिवाइजर होगा, डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप, या सिंपली बोले तो फैक्टर ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ठीक है। तो अगर कोई एलिमेंट A है हमारे पास, उसका हमने ऑर्डर निकाला, तो जो भी ऑर्डर हम निकालेंगे वो हमेशा डिवाइजर निकलेगा या फैक्टर निकलेगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप का। तो ये है जी वन वे थ्योरम, ठीक है। मैंने लॉजिक स्टाइल में लिख दिया और कुछ नहीं, इंप्लीकेशन स्टाइल में लिख दिया, रफली लिखा मैंने, प्रॉपर डिटेल में लिखा, आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है जी। तो ये इंप्लीकेशन स्टाइल से मैंने लिख दिया। अच्छा, वही बात है कि मैंने आपको क्या समझा था भाई, 4 क्वेश्चंस, तो वही कर लो, याद है ना आपको,
P implies Q होगा, तो ये ट्रू है तो फिर Q implies P हम लोग देखेंगे, है ना। और वन वे थ्योरम मैंने क्या दी, तो P implies Q ट्रू है तो Q implies P का ट्रू होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ये चीजें ऑलरेडी मैं लॉजिक में भी डिस्कस कर चुका हूं, प्लीज बार बार रिपीट कराओगे तो टाइम पास होगा, कुछ नहीं। मैं फिर भी बता रहा हूं क्योंकि जिन लोगों ने नहीं देखा होगा सीधा, शायद कोई स्टूडेंट्स ग्रुप थ्योरी देख रहे होंगे तो वो फिर ये सब चीजें देख के कंफ्यूज ना हो जाए, है ना। चीजें बहुत सिंपल है, बहुत ट्रिवियल है, एक झटके में आपको चीजें समझ में आएंगी। द ओनली थिंग इज ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, है ना। मैंने आपको समझाया था, कोई बात नहीं, मैं फटाफट रिपीट करता हूं। अगर कोई वन वे थ्योरम है, हम उसको क्या कह रहे हैं, P implies Q स्टाइल में है, तो Q implies P ट्रू नहीं होगा। अगर मैं ना बोलूं वन वे थ्योरम तो P implies Q ट्रू हो, तो Q implies P ट्रू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आई थिंक आपको याद आ रहा होगा, बट यहाँ पे मैंने प्रॉपर बोल दिया वन वे थ्योरम है तो वन वे चलेगी, तो ऑब्वियसली सेकंड में नहीं चलेगी, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद फिर नॉट P implies नॉट Q, ये भी फॉल्स होगा, बट नॉट Q implies नॉट P ये ट्रू होगा, ठीक है। और वही बात है, अगर आपको डाउट है, दिक्कत लगता है कुछ भी, तो प्लीज ट्रुथ टेबल बना के देख लो, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। मेरे से बार बार चीजें रिपीट मत कराओ, ठीक है। लॉजिक में मैंने सब बता रखा है आपको, ठीक है जी। तो नाम भी बता दो, कोई दिक्कत नहीं, फटाफट से 1 मिनट लगेगा। ये तो हो गया जी डायरेक्ट मतलब इंप्लीकेशन, है ना। ये क्या हो गया भाई, कन्वर्स, ओके। ये क्या हो गया भाई, इनवर्स, और ये क्या हो गया भाई, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर P implies Q ट्रू है तो नॉट Q implies नॉट P ने तो ट्रू होना ही होना है, दोनों बातें इक्विवेलेंट होती हैं, प्लीज आप चेक कर सकते हैं। बाकी कन्वर्स और इनवर्स भी आपस में दोनों इक्विवेलेंट होती हैं, आप चेक कर सकते हैं। बाकी P implies Q ट्रू है तो फिर कन्वर्स ट्रू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट हमने बोल दिया प्रॉपर वन वे थ्योरम, तो फिर ये ट्रू होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो कन्वर्स भी ट्रू नहीं होगा, इनवर्स भी ट्रू नहीं होगा, बट कॉन्ट्रा पॉजिटिव ट्रू होगा। तो अब इसी चीज को मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ तो आपको थोड़ा और समझ में आ जाएगा। 2 मिनट मैंने आपके लिए रिवाइज करा दिया और कुछ नहीं, क्योंकि चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार गेट एग्जाम में क्वेश्चन है, बार बार, एक बार नहीं बार बार आया है, और इनफैक्ट एक ही ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन इस स्टाइल से आपको समझ में आएंगे, ठीक है। वन वे थ्योरम बहुत आते हैं ट्रू फॉल्स में, आप प्लीज चेक करो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। तो वही बात है, अब यहाँ पे बनेंगे क्वेश्चन, तो इसलिए ये सब समझा इसलिए रहा हूं क्योंकि जिन्होंने नहीं देखी होंगी लॉजिक, या जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा होगा मेरे से, जो फर्स्ट टाइम वीडियोस देख रहे होंगे, ये सब चीजें स्टार्टिंग से देख रहे होंगे, तो उनको बहुत दिक्कत महसूस होगी, है ना। शुरू में ही आपने ये सब देख लिया तो आपको बहुत प्रॉब्लम महसूस होगी, समझ नहीं आएंगे आपको बिल्कुल भी चीजें, क्योंकि सब चीजें इंटरलिंक्ड हैं। मैं आपको बार बताता हूँ, इंटरलिंकिंग पकड़ लो, आपको गेट कंप्यूटर साइंस बहुत इजी लगेगा। इंटरलिंकिंग नहीं पकड़ पाए तो भी बड़ा मुश्किल है, आपसे फिर समझ नहीं आने वाली चीजें, ठीक है जी। तो फिलहाल हमने ये चीज देखी। अब वही बात आया, इसका कन्वर्स मैं आपको दिखाऊंगा। इसका कन्वर्स क्या होगा भाई, डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ G इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ A। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई डिवाइजर है ऑर्डर ऑफ G का, तो वो किसी ना किसी एलिमेंट का तो ऑर्डर होगा, ओके। ये बात बिल्कुल गलत है। ये पॉइंट क्या कह रहा है कि कोई भी आप एलिमेंट पकड़ लो, ग्रुप को बिलोंग करता हो, मतलब हर एक एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके ग्रुप के अंदर, हर एक एलिमेंट के लिए आप उनका ऑर्डर देखो, वो ऑर्डर हमेशा डिवाइजर ही निकलेगा ऑर्डर ऑफ G का। तो मतलब वही चीज हमने बोली कि इफ ऑर्डर ऑफ A देन इट मस्ट बी डिवाइजर ऑफ G, है ना। ऑर्डर है तो वो डिवाइजर जरूर निकलेगा, ये बात है। तो आपने लॉजिक स्टाइल में लिख दिया। उसका कन्वर्स क्या होगा भाई, डिवाइजर है तो वो ऑर्डर जरूर निकलेगा। ऐसे मैं कैसे कह दूं, है ना, ये बात बिल्कुल गलत है। मतलब डिवाइजर है तो ऑर्डर निकलेगा किसी न किसी एलिमेंट का, ऐसे मैं कैसे कह दूं, समझ पा रहे हो ना। कन्वर्स मैंने किया है, डिवाइजर ऑफ G है तो इसका मतलब वो किसी न किसी का ऑर्डर भी निकलेगा ना, ये चीज मैं नहीं कह सकता, है ना, ये चीज एकदम गलत है। अच्छा जी, थर्ड पॉइंट मैं एक्सप्लेन करूंगा, एग्जांपल लूंगा तो समझ में आएगा आपको। अच्छा जी, थर्ड क्या होगा भाई, ये चीज इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या होगा कि ऑर्डर नहीं है तो डिवाइजर भी नहीं है ना। ऐसे मैं कैसे कह दूं, है ना, कि नॉट ऑर्डर A इंप्लाइज नॉट डिवाइजर ऑफ G, डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ G। तो ऑर्डर नहीं है तो डिवाइजर भी नहीं होगा, ये बात भी बिल्कुल गलत है। एग्जांपल लूंगा तो समझ में आएगा, 2 मिनट पेशेंस रखो। अच्छा जी, फोर्थ पॉइंट क्या कह रहे हैं हम लोग कि इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव, मतलब नॉट डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ G इंप्लाइज नॉट ऑर्डर ऑफ A। ये बात एकदम ठीक है। अजीब लग रही है ना देखने में, एक एग्जांपल है तो एक झटके में आपको क्लियर हो जाएगा ये सब मैंने क्या किया है। देखो भाई एग्जांपल लो, जैसे मैं मान लेता हूं ऑर्डर ऑफ G है हमारे पास 6, ओके। अच्छा जी, तो पहले तो ये बताओ फर्स्ट थ्योरम क्या कहेगी, फर्स्ट थ्योरम कहेगी कि ऑर्डर ऑफ A कैन बी 1 2 3 4 5 या 6, इनमें से कुछ भी हो सकता है, ये बोला है जी फर्स्ट थ्योरम में, ओके। बात बिल्कुल ठीक है भाई, मतलब लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, तो कोई लेस देन इक्वल टू तो सब आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 कुछ हम सब लेके चल सकते हैं, वही बात है। इसलिए मैंने कहा था ये वीक है, ये थोड़ी सी स्ट्रांग है। ये स्ट्रांग स्टेटमेंट देखो क्या कह रही है, सेकंड थ्योरम क्या कह रही है कि ऑर्डर ऑफ A डिवाइजर होना चाहिए ऑर्डर ऑफ G का। इसका मतलब क्या है, या तो 1 निकलेगा या 2 निकलेगा या 3 निकलेगा या 6 निकलेगा, 4 या 5 आने का कोई मतलब नहीं है। तो समझ पा रहे हो, आई थिंक आप लोग कॉमन सेंस है कि ये स्टेटमेंट थोड़ी सी स्ट्रांग है और ये स्टेटमेंट थोड़ी सी वीक है। ये कह रही है लेस देन और ये कह रही है डिवाइजर, तो ऑब्वियसली डिवाइजर कहना थोड़ा सा ज्यादा
स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है बजाय लेस देन इक्वल टू कहने के। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है जी, ये थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है और ये थोड़ी सी वीक स्टेटमेंट है। ठीक है जी, तो ये हो गया जी सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। अच्छा जी, तो अब जो हमारी हमने ये जो फर्स्ट बात बोली है, जो एक्चुअल थ्योरम थी, जो सेकंड थ्योरम थी, जो उसकी फर्स्ट बात है वो यही है ना, कि ऑर्डर ऑफ ए है तो मतलब कोई भी ऑर्डर आपने देखा तो वो डिवाइजर जरूर निकलेगा, तो मतलब डिवाइजर कैन बी ईदर 1 2 3 और 6। सेकंड थ्योरम क्या कहने की कोशिश कर रही है, जो कि बात गलत है, ये क्या कह रही है, डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ जी इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ ए, तो जब डिवाइजर है तो वो ऑर्डर जरूर किसी ना किसी का निकलेगा ना, ये बात गलत है। मतलब मैं ऐसे बोल दूं कि सेकंड थ्योरम के कहने का मतलब है कि अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर 6 है तो पक्की बात है कोई ना कोई एलिमेंट आपके पास जरूर निकलेगा जिसका ऑर्डर 1 होगा, कोई ना कोई एलिमेंट जरूर निकलेगा जिसका ऑर्डर 2 होगा, कोई ना कोई एलिमेंट जरूर निकलेगा जिसका ऑर्डर 3 होगा और कोई ना कोई एलिमेंट जरूर निकलेगा जिसका ऑर्डर 6 होगा। मतलब 1 2 3 6 ये चारों के चारों ऑर्डर पक्की बात है एग्जिस्ट करेंगे इस ग्रुप के अंदर। बकवास बात है, मैं ऐसे कैसे कहता हूं, ये बात बिल्कुल गलत है। आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो सेकंड थ्योरम क्या कह रही है, डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ जी इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ ए, मतलब अगर डिवाइजर है तो किसी ना किसी का ऑर्डर जरूर होगा। इसका मतलब डिवाइजर देख लो भाई, ये ऑर्डर ग्रुप 6 था ना, तो उसके डिवाइजर देख लिया हमने 1 2 3 या 6, तो इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मतलब कहीं ना कहीं आपको जरूर कोई ना कोई एलिमेंट मिलेगा जिसका ऑर्डर 1 होगा और कहीं ना कहीं जरूर एलिमेंट मिलेगा आपको जिसका ऑर्डर 2 होगा या जिसका ऑर्डर 3 होगा या जिसका ऑर्डर 6 होगा। मतलब टोटल ऐसे समझो, ऑर्डर ऑफ ग्रुप 6 है ना, तो उसके अंदर 6 एलिमेंट है, तो 6 एलिमेंट में से कोई ना कोई एक एलिमेंट आपके पास ऐसा जरूर होगा जिसका ऑर्डर 1 होगा और उन 6 में से कोई ना कोई एलिमेंट जरूर ऐसा होगा जिसका ऑर्डर 2 होगा एंड सो ऑन। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, ये बिल्कुल बकवास बात है। अच्छा जी, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, नॉट ऑर्डर ऑफ ए इंप्लाइज नॉट डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ जी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ऑर्डर नहीं है तो वो डिवाइजर भी नहीं होगा, है ना, ये महा बकवास बात है भाई, है ना। अब ऐसे समझो जैसे हमारे पास ऑर्डर ग्रुप का 6 था, ठीक है, तो 6 ऑर्डर था, तो हो सकता है कि हमने जितने भी एलिमेंट देखे, तो हम ऐसे कहेंगे ना टोटल 6 एलिमेंट्स है ग्रुप के अंदर क्योंकि ऑर्डर 6 है ना, तो हो सकता था हमारे पास एलिमेंट्स के ऑर्डर निकल के आते 1 2 और 6, 3 किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर नहीं निकला, तो इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि 3 डिवाइजर नहीं है 6 का, वहां बकवास बात है, इसलिए थर्ड पॉइंट गलत है। समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, नॉट ऑर्डर ऑफ ए इंप्लाइज नॉट डिवाइजर ऑफ जी, इसका मतलब अगर ऑर्डर नहीं है तो वो डिवाइजर भी नहीं है। अरे बिल्कुल सिंपल बात है, आई थिंक समझ पा रहे हो कि मैं फिर भी एक बार और रिपीट करने की कोशिश करता हूं, कोई बात है, इसलिए मैंने सारे बेसिक्स दोबारा बोले क्योंकि चीजें आपको शायद थोड़ी टफ लग सकती हैं, टफ बिल्कुल ना लगे इसलिए मैंने सारे दोबारा से रिपीट कराया था। ठीक है, तो प्लीज आराम से पेशेंस से समझो, जरा सी भी दिक्कत आ रही तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड करो, ये सब चीजें अच्छे से समझो, अच्छे से प्रॉपर प्रूफ करो चीजों का, बार बार मैं नहीं कराऊंगा, भी लॉजिक मैंने सब अच्छे से समझा रखा है आपको। हाँ, तो एक बार और, बस एक बार और मेरे ध्यान से समझने की कोशिश करो। थर्ड पॉइंट क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि इफ इट इज नॉट ऑर्डर ऑफ ए देन इट इज नॉट डिवाइजर ऑफ जी। ठीक है, तो सिंपल बात मैंने ऐसे कही कि 6 एलिमेंट का ग्रुप था, तो जब मैंने ऑर्डर निकाले एलिमेंट्स के तो किसी किसी का ऑर्डर 1 निकला, किसी का ऑर्डर 2 निकला, किसी का ऑर्डर 6 निकला, मतलब 3 किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर नहीं निकला। समझ पा रहे हो, ऐसे समझ लो भाई, आपको फिर भी दिक्कत लग रही है तो लो ए बी सी डी ई और एफ, ये 6 एलिमेंट थे, एक ऑर्डर मैंने 1 देख लिया। अब आपको आई थिंक याद आ रहा होगा ऑर्डर 1 तो सिर्फ एक ही एलिमेंट का होता है, मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको समझाया था, दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 1 नहीं निकलेगा, तो हम मान लेते हैं ए इज आवर आइडेंटिटी, इसलिए इसके कारण इसका ऑर्डर 1 निकल आया। अच्छा, इसका ऑर्डर 2 निकल आया, इसका ऑर्डर 2 निकल आया, इसका ऑर्डर 2 निकल आया, इसका 6 निकल आया, इसका 6 निकल आया, ऐसे मैंने कुछ रफली ऐसे सोच लिया। ठीक है जी, ओके, तो ऐसा पॉसिबल है ना भाई, दिस इज पॉसिबल ना, ग्रुप में ऐसा हो सकता है, मतलब किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 3 नहीं निकला, तो मैं क्या करूं, नहीं निकला तो नहीं निकला, है ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं बोल दूं कि 3 डिवाइजर ही नहीं है 6 का, मैं तो ऐसा नहीं कह सकता, है ना। तो यही चीज यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ऑर्डर नहीं है तो डिवाइजर भी नहीं है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और हो सकता है कि ऑर्डर ना हो वो बट डिवाइजर तो हो, जैसे 3 है ना, यहाँ पे हमने देख लिया। आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, मैंने काफी बार रिपीट कर दिया। ठीक है जी, अब हम आते हैं फोर्थ एग्जांपल पे, ये सिर्फ हाइपोथेटिकल एग्जांपल ही है, प्लीज बहुत ज्यादा एनालिसिस, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मैंने रफली आपको एक सिंपल समझाने के लिए बात बोली और कुछ नहीं। ठीक है जी, अब आ जाओ फोर्थ पॉइंट पे, नॉट डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ जी इंप्लाइज नॉट ऑर्डर ऑफ ए। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है, ये क्या कह रहे हैं भाई, अगर डिवाइजर नहीं है तो वो ऑर्डर नहीं हो सकता, मतलब यहाँ पे मैं बोलूंगा 4, ठीक है, 4 इज नॉट डिवाइजर ऑफ 6, तो मैं सिंपली क्या कहूंगा, 4 किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर नहीं हो सकता, ये बात एकदम ठीक है। ऐसे ही 5 भी 6 का डिवाइजर नहीं है, तो 5 भी किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर नहीं हो सकता, ये बात एकदम परफेक्ट है, एकदम ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मैंने यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश की है।
चलो ठीक है, मैं साइड में होता हूं, आप प्लीज फटाफट से इन चीजों को अच्छे से नोट डाउन करो, फिर मैं इसी जो मैंने अभी ये सेकंड थ्योरम पढ़ाई है, ये सेकंड प्रॉपर्टी बताई है, इस पे क्वेश्चंस कराऊंगा। देखना इतने दमदार और इतने अच्छे क्वेश्चंस हैं, एक झटके में आपको समझ में आएंगे और आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा पैदा हो जाएगा ग्रुप थ्योरी में। अभी मैं आपको दिखाता हूं क्वेश्चंस, ठीक है। वन लाइनर, बार बार बोलता हूं, एक एक लाइन के क्वेश्चन है लेकिन बहुत सिंपल है और इतनी सारी कंक्लूजन मैं निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है। अभी साइड में फटाफट नोट डाउन करो, ठीक है। आई थिंक नोट डाउन किया होगा आपने। मैं हटाता हूं इसको और क्वेश्चंस में अब आपको दिखाता हूं। ओके, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बारी गेट एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चंस आए हैं जो मैं अब आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। और बहुत सिंपल हैं, वन लाइनर, सिंपल एकदम, बार बार बोल रहा हूं, एक एक लाइन के आंसर्स हैं, है ना, और इतने सिंपल हैं कि आपको लगेगा बिल्कुल ट्रिवियल बातें हैं। ओके, बट वही बात है, मेन बात है चीजें याद रहनी चाहिए। अगर आपको चीजें याद ही नहीं रही तो फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मैं आपको हमेशा बताता हूं, याद नहीं करना, चीजों को अच्छे से समझना है। अगर आप समझ गए तो सब बात ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं समझे तो फिर रट लिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी भाई। बहुत बातें हैं, बहुत थ्योरम्स है, बहुत कुछ है ग्रुप थ्योरी में, सेट थ्योरी में। आई थिंक आपने देखा होगा, पढ़ पढ़ के थक जाओगे भाई, फिर भी थ्योरम्स और सब चीजें खत्म नहीं होंगी। तो बेटर क्या है, उनको समझ लो और रियल टाइम में गेट एग्जाम में बैठ के वहां पे उनको प्रूफ कर लो, है ना। 30 to 40 सेकंड में आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। रट के जाओगे, आज रटोगे कल भूल जाओगे, कब तक याद रखोगे भाई, ठीक है। तो बेटर यही रहता है, कभी भी क्वेश्चन आए बैठे बैठे एक झटके में उसको 30 to 40 सेकंड के अंदर प्रूव कर लो। और कैसे कर पाओगे, बार बार चीजें पढ़ पढ़ के, बार बार चीजें रिवाइज कर करके स्पीड बन जाएगी आपकी, और क्वेश्चंस जितने हो सके सॉल्व करो, स्पीड बन जाएगी, ठीक है। ओके, चलो ठीक है जी। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हम मानते हैं लेट ऑर्डर ऑफ जी इज 6, ठीक है। वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी कराया है, बस मैं देखता हूं आप लोग आंसर कर पाते हैं कि नहीं। लेट ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 6। फर्स्ट ऑप्शन में देता हूं, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए in G whose order is 2. B option, there exists an element in G whose order is 6. C option, there exists an element in G whose order is 1. D option, there exists no element in G whose order is 4. बताओ कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। अभी मैंने जस्ट अभी एग्जांपल के थ्रू समझाया था। फर्स्ट पॉइंट बोलो भाई, क्या ये बात ठीक है? नहीं, बिल्कुल गलत है। ये कन्वर्स वाली बात है, जो हमारी थ्योरम थी उसकी ये कन्वर्स है ना, बिल्कुल बात गलत है। मैंने आपको समझाया था, ऑर्डर ऑफ ए है तो वो डिवाइजर होगा जी, डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो ये पॉइंट क्या कह रहा है, कन्वर्स कह रहा है। कन्वर्स बिल्कुल गलत है, मैंने अभी आपको समझाया था, वन वे थ्योरम है, ठीक है जी। सेकंड पॉइंट, देयर इज एन एलिमेंट इन जी हुज ऑर्डर इज 6 ना, ये बात मैं कैसे कह दूं, मुझे क्या पता कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जिसका ऑर्डर 6 होगा कि नहीं। नो डाउट 6 डिवाइजर है 6 का, अब पता नहीं ना मुझे एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, मैं गारंटी थोड़ी दे सकता हूं, है ना। ऐसे ही 2 भी डिवाइजर था 6 का, बट गारंटी तो नहीं मैं दे सकता कि कोई ना कोई एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करेगा अगर इसका ऑर्डर 2 होगा। मैंने भी एक्सप्लेन किया, मैं प्लीज बार बार नहीं बोलूंगा। ये आपको लगेगा ये बात भी गलत है, नहीं, ये बात एकदम ठीक है। क्यों? देयर इज एन एलिमेंट हुज ऑर्डर इज 1, यस। और अच्छे से बोलेंगे तो देयर इज एग्जैक्टली वन एलिमेंट हुज ऑर्डर इज 1, क्यों? क्योंकि वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है जी। डी पॉइंट, देयर इज नो एलिमेंट इन जी हुज ऑर्डर इज 6, यस, ये बात, सॉरी हुज ऑर्डर इज 4, है ना। देयर इज नो एलिमेंट इन जी हुज ऑर्डर इज 4, यस, ये बात एकदम ठीक है। क्यों? कॉन्ट्रापोजिटिव हो गया इस पॉइंट का, है ना। अगर डिवाइजर नहीं है तो फिर ऑर्डर हो ही नहीं सकता। तो देखो भाई, सीधी सी बात है, ये 4 इज नॉट डिवाइजर ऑफ 6, तो ये ऑर्डर किसी भी एलिमेंट का नहीं होगा, इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूं। आई थिंक आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आता हूं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन देखो मैं क्या कहता हूं, लेट ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू पी, ओके, वेयर p is prime number, p is some prime number। तो मैं पहला ऑप्शन देता हूं आपको, there exists an element in a, there exists element a in G whose order is 2। अच्छा जी, सेकंड पॉइंट, there exists an element in G whose order is p, ठीक है। थर्ड पॉइंट यही 1, और फोर्थ पॉइंट, there exists no element in G whose order is 4। बताओ भी फटाफट से क्या क्या ऑप्शन ठीक होगा, क्या क्या ऑप्शन गलत होगा। तो ये हमारा ए ऑप्शन, ये है हमारा बी ऑप्शन, ये सी और ये डी। बताओ भाई कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। फर्स्ट ऑप्शन तो आपको देखते नजर आ रहा है, बिल्कुल गलत है, बकवास बात है ये। उस ऑर्डर इज 2 ऐसा हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर है तो फिर वही बात है, बट ऑर्डर 2 हमने बोल दिया है ना, तो दिक्कत आ सकती है। वेयर पी इज, थोड़ा अच्छे से बोलते हैं, वेयर पी इज ऑड प्राइम नंबर, ठीक है। वेयर पी इज ऑड प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर नहीं है, मतलब 2 नहीं हो सकता। तो तब हम इस चीज को फॉल्स कर पाएंगे। आता हूं 2 मिनट में आता हूं, मुझे लग रहा है शायद आपको ये कंफ्यूज कर रहा है पॉइंट। 2 मिनट में बात करता हूं, ठीक है। इसमें 1-2 बातें और यूज होनी है, 2 मिनट रुको। अच्छा जी, बी ऑप्शन पे आओ।
तो हमने ऑड प्राइम नंबर लिया, ठीक है, मतलब 2 नहीं लिया, तो मतलब 3 ले सकते हैं हम लोग, है ना, तो 3 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं, ऐसे कुछ लिया, 2 नहीं लिया बस हम, ठीक है। हाँ जी, तो बी ऑप्शन पे आओ, देयर एक्सिस्ट एन एलिमेंट इन जी हुज ऑर्डर इज पी। आपको लगेगा ये पॉइंट भी बिल्कुल गलत है, वहां बकवास बात है, ऐसे कैसे हम कहते हैं पी मिलेगा ही मिलेगा, बट एक्चुअली ये पॉइंट एकदम ठीक है। कारण बताऊं क्यों ठीक है ये पॉइंट? बहुत सिंपल बात है, जैसे आपने बोल दिया ऑर्डर 3 है हमारे पास, कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर 3 है, मतलब 3 एलिमेंट्स हैं, हम मान लेते हैं से ए बी सी, ये 3 एलिमेंट्स हैं, तो एक एलिमेंट तो आइडेंटिटी होना ही होना है, हम मान लेते हैं ए इज आवर आइडेंटिटी। तो बी और सी का ऑर्डर क्या हो सकता है? मैंने भी आपको सिखाया था, अभी हमने जो थ्योरम देखी थी, क्या देखी थी भाई? ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ ए, ओके, दैट इज पॉजिटिव इंटीजर क्वांटिटी। तो मतलब ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ जी, है ना, मतलब फैक्टर है, तो प्राइम नंबर है तो उसके फैक्टर क्या होते हैं भाई? प्राइम नंबर के फैक्टर या तो 1 होता है या प्राइम नंबर इटसेल्फ होता है, और तो कोई होता नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा भाई? बी और सी 1 तो ले नहीं सकते, तो फैक्टर ही लेने हैं 3 के, और 3 प्राइम नंबर है, तो पक्की बात है इन दोनों का ऑर्डर 3 ही रहा होगा, इसके अलावा और कुछ हो नहीं सकता। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब अगर कोई प्राइम नंबर लिया, मैंने समझ पा रहा ना, तो अच्छी बात और बोलूं, देखो यहीं से एक और अच्छी पॉइंट निकाल दूंगा। ऑर्डर ऑफ ग्रुप अगर 5 है हमारे पास से 5 एलिमेंट्स हैं, ए बी सी डी ई 5 एलिमेंट्स हैं अगर, तो एक एलिमेंट तो होगा आइडेंटिटी, तो हम मान लेते हैं से बी इज आवर आइडेंटिटी, तो इसलिए इसका ऑर्डर 1 आएगा, बाकी इन सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर 5 आएगा। 100% ये बात ट्रू है। तो एक जनरल स्टेटमेंट यहीं से निकाल के दूं, जनरल स्टेटमेंट क्या होगी कि अगर कोई एलिमेंट कोई ऑर्डर है जिसका सॉरी कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर पी है, तो पक्की बात है p-1 एलिमेंट्स का ऑर्डर p निकलेगा और एक एलिमेंट का ऑर्डर 1 निकलेगा। देखा कितने ये सब पॉइंट्स आएंगे गेट एग्जाम में, इसलिए मैं स्ट्रेस दे के बता रहा हूं। बट अगर वही बात है, देख रहे हो सारी चीजें मैं बस इसी थ्योरम से निकाल के देता जा रहा हूं आपको, है ना, और कितनी बेसिक और कितनी सिंपल बातें हैं। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। तो पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं लिख देता हूं भाई, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार कहां लिखूं भाई, मैं जगह तो मेरे को दिक्कत लग रही है, मैं एक चलो पहले इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है, नोट डाउन कर लो, हटा रहा हूं मैं इसको, ठीक है। हाँ जी, अब मैं वो पॉइंट लिख के दिखाता हूं। तो पॉइंट क्या है भाई कि इफ ऑर्डर ऑफ जी इज पी, कोई प्राइम नंबर है, लिख दूं वेयर पी इज प्राइम नंबर, देन exactly one element will have order 1 and exactly बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, and p-1 elements will have order p। बात समझ गए ना? ये प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको अच्छे से नोट डाउन करके लिख लो, तारे बना लो इस पे, ठीक है। बार बार बताता हूं भाई, तारे बनाने का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इफ ऑर्डर ऑफ जी इज p where p is some prime number, then exactly one element will have order 1 and p-1 elements will have order p। आई थिंक आप समझ गए हो। तो बस पक्की बात है भाई, तो देयर एग्जिस्ट मैंने कहा है, तो मैं तो यहां तक इतनी अच्छी बात बोल सकता था कि p-1 elements will have order p, है ना। तो आपने देयर एग्जिस्ट कहा है, तो ये बात एकदम ठीक है, ठीक है। अब आ जाओ इस पॉइंट पे, तो अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा, अगर मैंने सिंपली प्राइम नंबर कहा था, तो वो इवन प्राइम नंबर भी तो हो सकता था, तो ये स्टेटमेंट ट्रू भी तो हो सकती थी, तो वही बात है, इसलिए मैंने बोला था कि ऑड प्राइम नंबर बोलो, तो उसके हिसाब से फिर स्टेटमेंट गलत आ जाएगी। बट वही बात है, अगर हम सिंपली प्राइम नंबर बोल देते तो फिर वही बात आएगी, ये स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकते हैं। और राजा थोड़ा अच्छा बोले तो ये कहेंगे ना, देयर एक्सिस्ट एन एलिमेंट इन जी हुज ऑर्डर इज पी, तो मैं गारंटी देने की कोशिश कर रहा हूं किसी भी प्राइम नंबर के लिए, तो आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि ये बात गलत है, ठीक है। तो वही इसलिए थोड़ा सी कंफ्यूजन आ रही थी, इसलिए फिर मैंने बात बोल दी थी कि हम ऑड प्राइम नंबर लिख लेते हैं। तो बट ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आप ऑड नहीं भी लगाते, मैं कंक्लूजन बताता हूं, फाइनल प्लीज थोड़ा ध्यान से समझना, फाइनल कंक्लूजन में दे रहा हूं। लेट ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू पी वेयर पी इज प्राइम नंबर। तो मुझे नहीं पता, कोई भी प्राइम नंबर हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे आपको क्या किया, देयर एक्सिस्ट एन एलिमेंट ए इन जी हुज ऑर्डर इज 2। देखो भाई, अगर प्राइम नंबर 2 निकला, प्राइम नंबर जो भी हम p मान रहे हैं, तो p इज 2, तो स्टेटमेंट ट्रू है। बट p नॉट इक्वल टू 2 निकला, मतलब कोई ऑड प्राइम नंबर निकला, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। बट हमने कोई जनरल प्राइम नंबर की बात करी, जनरल स्टेटमेंट मैंने दिया है, देयर एक्सिस्ट कहने का मतलब क्या होगा कि हर एक प्राइम नंबर p में, आप कोई भी प्राइम नंबर p पकड़ लेना, कोई भी ऑर्डर कोई भी ग्रुप पकड़ना जिसका ऑर्डर कोई भी प्राइम नंबर हो, इट हार्डली मैटर्स टू मी, हम उस केस में क्या कह रहे हैं कि कोई ना कोई एलिमेंट ए जरूर निकलेगा ही निकलेगा जिसका ऑर्डर 2 होगा ना, ये बात गलत है। आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि जनरल स्टेटमेंट है, तो इसलिए हम इस पे काटा ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। ओके जी, तो आई थिंक समझ गए होगा, बी स्टेटमेंट ट्रू है,
सी स्टेटमेंट क्या कह रहा है, देयर इज एन एलिमेंट ए इन जी हुज ऑर्डर इज 1। यस, ये बात एकदम ठीक है ना, आइडेंटिटी एलिमेंट वो तो होना ही होना है, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। देयर इज नो एलिमेंट इन जी हुज ऑर्डर इज 4। यस, ये बात भी एकदम बिल्कुल ठीक है, क्यों, क्योंकि प्राइम नंबर है तो फिर 4 इज नॉट द डिवाइजर ऑफ दैट प्राइम नंबर। ऑब्वियसली अगर 4 डिवाइजर निकले फिर प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है जी। तो ए स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है, बी स्टेटमेंट ट्रू है, सी स्टेटमेंट ट्रू है, डी स्टेटमेंट ट्रू है। तो वही बात है, एमएसक्यू आ रहे हैं आजकल, तो ट्रू स्टेटमेंट पूछते तो बी सी और डी तीनों पे हमें टिक लगाना पड़ेगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो एक बार बस और लास्ट टाइम बोल रहा हूं, ए स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है, क्योंकि जनरल बात करने की कोशिश कर रहा है कि मतलब कोई ना कोई एलिमेंट ग्रुप को बिलोंग करता हुआ मिलेगा ही मिलेगा जिसका ऑर्डर 2 निकलेगा। मैं कैसे गारंटी कर दूं, अगर ग्रुप का ऑर्डर 2 निकला मतलब वेयर p इज इक्वल टू 2, तब तो मैं इस स्टेटमेंट को ट्रू कह सकता हूं, अदरवाइज मैं ट्रू नहीं कह सकता। ऑब्वियसली फिर स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि हमने जनरल स्टेटमेंट दे दी। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, ये स्टेटमेंट एकदम फॉल्स है। बट अगर हम यहाँ पे कहते हैं लेट ऑर्डर ऑफ g इज इक्वल टू 2 या वेयर p इज इवन प्राइम नंबर, अगर हम बोल देते हैं वेयर p इज इवन प्राइम नंबर, तो हमारी ए स्टेटमेंट एकदम ट्रू हो जाती है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है जी। तो फिर आई थिंक समझ पा रहे हो कि दोनों ही स्टेटमेंट एकदम इक्विवेलेंट हो जाती है, सेम हो जाती है ना। देयर इज एन एलिमेंट इन जी हुज ऑर्डर इज 2, इवन प्राइम नंबर ही 2 होता है, और ये वाली बात एकदम सेम। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, ठीक है जी। तो क्लियर हो गया होगा आई थिंक आप लोगों को, इसमें आई थिंक कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। चलो इसको फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हटा दूं इसको, ठीक है जी। तो ये पॉइंट्स भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखना। अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम है तो एग्जैक्टली एक एलिमेंट का तो ऑर्डर 1 होगा और p-1 एलिमेंट्स की ऑर्डर p होंगे। आई थिंक आप समझ गए होंगे, है ना, ठीक है जी। हटा रहा हूं मैं इस चीज को। अब देखो एक सिंपल क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, जो मैंने अभी आपको बात बताई उसी पे एक बहुत सिंपल क्वेश्चन। देख रहे हो मैं बार बार जो पॉइंट्स बोल रहा हूं उसी से क्वेश्चन निकालता चला जा रहा हूं। यही तो खास बात है ना भी पढ़ने की। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है तो बैठे बैठे आपके दिमाग में क्वेश्चन आते जाएंगे और बैठे बैठे आपके पास उनके आंसर भी आते चले जाएंगे। देखो भी क्वेश्चन नंबर 3 मैं कहता हूं लेट ऑर्डर ऑफ g is equal to 13, then how many elements will have order 13? A option 12, B option 13, C option 1, D option 0। बताओ भाई कितने एलिमेंट्स होंगे जिनका ऑर्डर 13 आएगा। या डी ऑप्शन थोड़ा अच्छा बनाओ तो मैं बोल सकता हूं डेटा नॉट सफिशिएंट। तो काफी स्टूडेंट्स को लगेगा कि डेटा नॉट सफिशिएंट है, क्यों, क्योंकि ऑर्डर मैंने बोल दिया 3, तो एलिमेंट्स जब तक आप दोगे नहीं या जब तक ग्रुप नहीं दोगे तब तक मैं उनके एलिमेंट्स का ऑर्डर कैसे दूं, समझ पा रहे हो। जब तक आप ये देखो जी स्टार कोई ग्रुप है, जब तक आप जी के अंदर के एलिमेंट्स नहीं दोगे, मैंने आपको इतना बता दिया 13 एलिमेंट्स हैं, तो 13 एलिमेंट्स जब तक आप मुझे दोगे नहीं तब तक मैं हर एक एलिमेंट का ऑर्डर निकाल नहीं सकता। ऑर्डर निकाल नहीं सकते तो फिर मैं कंक्लूजन कहां से दे दूं। तो काफी स्टूडेंट्स को लगेगा डी इज द ऑप्शन, बट ये ऑप्शन एकदम गलत है। हम क्या बोलेंगे भाई, ऑर्डर क्योंकि प्राइम है तो एग्जैक्टली p-1 एलिमेंट्स का ऑर्डर प्राइम p निकलेगा। तो हमने 13 ही बोला था, तो एग्जैक्टली 12 एलिमेंट्स का ऑर्डर 13 निकलेगा। आई थिंक आप समझ पा रहे हो। मैंने अभी जो पॉइंट बोला उसी से निकाल दिया है ना। अगर p ऑर्डर ऑफ ग्रुप, अगर p मतलब प्राइम नंबर है तो p-1 एलिमेंट्स का ऑर्डर p निकलेगा, है ना। तो वही बात है, 12 एलिमेंट्स का ऑर्डर 13 होगा। आई थिंक आप समझ गए, मेरे को बार बार बोलना नहीं चाहिए, फिर भी मैंने पता नहीं क्यों बार बार बोल दिया, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, हटा रहा हूं मैं इसको, ठीक है। ओके, जो मेरे मन में आ रहा है मैं वो क्वेश्चन बनाता जा रहा हूं और आपको दिखाता जा रहा हूं, है ना। तो यही पावर है मैथमेटिक्स की। लिंकिंग पकड़ लो एक बारी बस, उसके बाद तो जितने चाहोगे उतने क्वेश्चन बनते चले जाएंगे। एक और क्वेश्चन देखो भाई, एक और क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है। मैं आपसे प्रूफ ऑफ में आपसे पूछता हूं कि इन एवरी ग्रुप there exists one element, या in every group some, या चलो अच्छे से लिखते हैं, there exists element whose order is odd, बताओ भाई क्या ये बात ठीक है। in every group there exists element whose order is odd। थोड़ा सा वो जरा सा ट्विस्ट और कुछ नहीं। आई थिंक आपको गैस हो गया होगा। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। आइडेंटिटी एलिमेंट जिसका ऑर्डर हमेशा 1 होता है, 1 इज एन ऑड नंबर, हमारा काम खत्म, ठीक है जी। तो हर एक ग्रुप में, चाहे कोई भी ग्रुप उठा लो दुनिया का, उसमें कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा होगा जिसका ऑर्डर ऑड होगा। अच्छा जी, आई थिंक आप समझ गए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहीं पे आपसे पूछता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा पहले इसको नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 नोट डाउन कर लिया। अब हम दिखा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। मैं आपसे पूछूंगा इन एवरी ग्रुप देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट हुज ऑर्डर इज इवन। क्या ये बात ठीक है?
हर एक ग्रुप में कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट जरूर होगा जिसका ऑर्डर इवन निकलेगा ना। ये बात मैं कैसे बोल दूं भाई, है ना। तो सिंपल बात, इतनी बात करो, कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर ही ऑड है, और मैंने आपको क्या कहा है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप को ऑर्डर को डिवाइड करता है। अगर ऑर्डर ही ऑड निकल आया तो मैं यहां पे इवन कहां से लेके आऊंगा, बात नहीं बनने वाली। क्योंकि कोई भी अगर आपने किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर इवन मान लिया तो ऑड डिवाइडेड बाय इवन इज नॉट इंटीजर क्वांटिटी। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, ऑड इवन नंबर ऑड को डिवाइड नहीं कर पाता। बस वहीं पे बात हमारी खत्म हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट एकदम फॉल्स है ना। आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। और रियल लाइफ एग्जांपल देखने तो एग्जांपल देखो, मुझे क्या टेंशन है। ये देखो, आप ले लो ऑर्डर 3 का ग्रुप ले लो कोई, है ना। तो जो भी एलिमेंट्स होंगे, 3 एलिमेंट्स होंगे ना, तो एक का तो पक्की बात ऑर्डर 1 होगा, बाकी इन दोनों का ऑर्डर 3 होगा। तो आप बताओ मेरे को, मैंने एक ऐसा ग्रुप आपको दिखा दिया है जिसमें हर एक एलिमेंट का ऑर्डर ऑड है, इवन नहीं निकला किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर। तो ये हमने पूछा था आपसे, इन एवरी ग्रुप देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट हुज ऑर्डर इज इवन। बात बिल्कुल गलत हो गई। आई थिंक आप पकड़ गए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो देख रहे हो मैंने इतनी सारी बातें निकाल दी। तो मेन बात वही है भाई, एक थ्योरम है उससे हम इतनी सारी कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो ये सारी कंक्लूजन आपको याद नहीं करने, ये सारे क्वेश्चन आपको ऑब्वियसली रटने नहीं है। मेन बात यह है कि अगर आपको थ्योरम आती है तो उससे सारी बातें आपके आराम से प्रूव होती चले जाएंगी। अच्छा, और एक बात मैं आपको और बता देता हूं, मैंने इस प्रॉपर्टी का आपको प्रूफ नहीं दिया है कि ऑर्डर ऑफ जी डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, है ना। इस बात का मैंने आपको कोई प्रॉपर प्रूफ नहीं दिया है। बट वही बात है, इसके प्रूफ में आपको जाने की जरूरत नहीं है। रियली ये ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। अगर ये रिक्वायर्ड होता तो मैं आपको जरूर दे देता, गेट एग्जाम के लिए इतना रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए मैंने इसका प्रूफ आपको नहीं दिया है। बट स्टिल अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप गूगल पे सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ भाई, लैग्रेंजेस थ्योरम से इसका प्रूफ आता है। लैग्रेंजेस थ्योरम मैंने आपको आगे पढ़ानी है, ठीक है। सब ग्रुप वाले टॉपिक में मैंने आपके साथ डिस्कस करी है, उस थ्योरम से इसका प्रूफ आता है। तो वही बात है, पहले मेरे को ये थ्योरम क्लियर करनी पड़ेगी, फिर यहाँ जाना पड़ेगा। तो इसमें सब ग्रुप का कंसेप्ट है, तो पहले सब ग्रुप क्लियर करूं उसके बाद बढ़ूं, बात नहीं बनेगी, ज्यादा फायदा नहीं है हमें। नो डाउट सब ग्रुप का टॉपिक हमारे सिलेबस में है, लैग्रेंजेस थ्योरम भी हमारे सिलेबस में है, आगे पढ़ेंगे वहां आराम से डिस्कस करेंगे। और मेरे को अगर लगा अगर मेरे को लगा कि बहुत आपको दिक्कत लग रही है या आपने कमेंट्स करके मुझे बताया आपको प्रूफ समझ नहीं आ रहा है, तो ठीक है, मैं इसका प्रूफ भी कर दूंगा। बट आगे अभी नहीं, अभी हमें कुछ आता नहीं है, सब ग्रुप्स नहीं पता, लैग्रेंजेस थ्योरम नहीं पता, तो मैं इसका भी प्रूफ आपको नहीं दे सकता, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो जाएगा। रियली वैसे रिक्वायर्ड नहीं है, आप चाहो तो सेफली इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हो, याद कर लो थ्योरम, दैट्स इट, और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। मैंने क्वेश्चंस इतने सारे करा दिए तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में अच्छे से फीड हो गया होगा। काफी बार हमने बोला है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ठीक है। चलो ठीक है, मैं साइड में रहा हूं, आप फटाफट से नोट डाउन करो, उसके बाद फिर हम लोग अपनी थर्ड प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है, आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा। मैं हटाता हूं इसको, और अब हम लोग अपनी थर्ड प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी भी बहुत सिंपल है, और ये जो प्रॉपर्टीज मैं पढ़ा रहा हूँ ना, एज इट इज गेट एग्जाम में ट्रू फॉल्स में भी आ जाएंगी, तो इसलिए प्लीज आपको रिमेंबर करके रखनी है। और वही बात है, बार बार बोल रहा हूँ, याद नहीं करना चीजों को। अगर आप याद करेंगे तो आज पढ़ेंगे कल भूल जाएंगे। बेटर है कि इनका प्रूफ आपको याद हो। अगर आपको प्रूफ याद है तो बहुत आराम से आप बैठे बैठे गेट एग्जाम में प्रूव कर लेंगे चीजों को, है ना। तो इतना कुछ है, देखो अभी तो मैं सिर्फ डिस्क्रीट पढ़ा रहा हूँ, है ना। डीबीएमएस है, ओएस है, टीओसी है, नेटवर्किंग है, कंपाइलर है, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इतने सारे सब्जेक्ट्स की इतनी सारी थ्योरी है। सब कुछ कहां से याद रख के गेट एग्जाम में जाओगे, और क्या गारंटी है कि उस टाइम पे बैठे बैठे आपको याद आएगा। सिर्फ 3 घंटे का टाइम होगा, तो बेटर है कि आपको अप्रोच पकड़ में चाहिए। प्रैक्टिस इस हद तक कर लो कि फटाफट से आप अप्रोच करो, अप्रोच करते ही आपके पास आंसर आ जाए, है ना। तो देखो भाई, थर्ड प्रॉपर्टी में मैं आपको दिखा रहा हूं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है भाई, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, ठीक है। ऐसे गेट एग्जाम में प्रॉपर्टी में पूछ लेंगे। अब वही बात है, याद नहीं हुई तो दिक्कत वाली बात है, याद हुई तो आपको अगर रटी हुई है बात तो वो एक जल्दी झटके में आंसर आ जाएगा। बट वही बात है, रट के जाओगे दिक्कत है, मैं पहले भी काफी बार बता चुका हूं। तो बेटर क्या है, इसका प्रूफ एक बार आप समझ लो। प्रूफ समझ में आ गया, बैठे बैठे गेट एग्जाम में 30 to 40 सेकंड के अंदर आप आंसर निकाल के आ जाओगे, 1% की भी दिक्कत नहीं है। तो मैं हमेशा आपको ये चीज समझाऊंगा, हमेशा ABCD अच्छे से करो। ABCD करोगे तो वर्ड्स अच्छे से बनेंगे, वर्ड्स अच्छे से बनेंगे तो सेंटेंसेस अच्छे से बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बस ये एक जो जड़ होती है ना, रूट होती है, उसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो। उसके बाद आराम से आप आगे आगे जहां जाना है आराम से जाते जाओगे, स्टेप बाय स्टेप, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई सिली मिस्टेक नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से टॉप 100 में रैंक आ जाएगी। बट वही बात है, आप जड़ को पकड़ के नहीं चलते हो, सीधा आप पेड़ के ऊपर आने की कोशिश करोगे तो भाई दिक्कत वाली बात है ना, मतलब नहीं आएगी, बात बनेगी नहीं आपकी, ठीक है। ओके, तो रूट को पकड़ो एकदम, जैसे अब वही बात है, कुछ याद नहीं आ रहा, कुछ नहीं पता, गेट एग्जाम में ये पूछ लिया गया ट्रू फॉल्स में, तो बोलो क्या करोगे, है ना। तो वही बात है, स्टेप्स हमें देखने पड़ेंगे।
तो ये कहने का मतलब क्या, आप ये समझ पा रहे हो, ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज सेम, इसका मतलब क्या है, मैं ये सिंपली ये कहना चाह रहा हूं, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट एंड इट्स इनवर्स इज सेम, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट एंड इट्स इनवर्स इज सेम, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं। अच्छा जी, अब इसका प्रूफ मुझे करना है। लॉजिक स्टाइल में देखो मैं क्या लिखूंगा, कहने का मतलब क्या, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट एंड इट्स इनवर्स इज सेम, इसका कहने का मतलब ये है कि अच्छे से लिखूं कि इफ ऑर्डर ऑफ ए इज एन देन ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज एन, है ना, या इज ऑल्सो एन, कैसे मर्जी लिख लो, है ना। एक तो होगी ये बात, सेम का है ना, तो दूसरी तरीके से मेरे को ऐसे भी कहना पड़ेगा। तो पहली स्टेटमेंट, ये दूसरी स्टेटमेंट क्या होगी, इफ ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज एन देन ऑर्डर ऑफ ए इज ऑल्सो एन। ये दोनों स्टेटमेंट जब मैं बोलूंगा तब जाकर के हमने ये स्टेटमेंट बोल पाए, समझ रहे हो ना। इफ ऑर्डर ऑफ ए इज एन देन ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज एन, वन वे बात हुई ना, तो दूसरी वे से भी बोलो कि इफ ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज एन देन ऑर्डर ऑफ ए इज ऑल्सो एन, ठीक है। दोनों तरफ से बात बोलोगे तो इन दोनों का हम लोग एंड कर दें, ये दोनों बातों में अगर हम एंड लगा दें तो ये वाली बात आ रही है, आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, है ना। तो हमने ये लॉजिक स्टाइल में लिख दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अच्छा जी, अब देखो फर्स्ट एंड सेकंड पे हमने वही बात है, एंड लगा रखा है, तो मैं एक अच्छी बात यहां से क्या निकालूंगा, दोनों बातों से कंक्लूजन में हम लोग क्या कहेंगे कि ऑर्डर ऑफ ए इज एन इफ एंड ओनली इफ ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज एन। बस अब मेरे को इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है, अगर मैं प्रूव कर गया तो हमारी बात कंप्लीट हो जाएगी, है ना। हाँ जी, तो घुमा फिरा के मैं ऐसे भी कह सकता था a पावर n इज इक्वल टू e इफ एंड ओनली इफ a इनवर्स पावर n इज इक्वल टू e, है ना, वेयर n इज द ऑर्डर। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। चलो ठीक है जी, तो हम क्या करते हैं भाई, इस स्टेटमेंट को ट्रू मानते हैं और ये कंक्लूजन निकालते हैं। तो हमने एक किस्म से प्रूव कर दिया ये वाली बात कि इफ ऑर्डर ऑफ ए इज एन देन ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज एन। फिर इस स्टेटमेंट को ट्रू मानेंगे और ये कंक्लूजन शो कर देंगे, इसका मतलब क्या, हमने स्टेटमेंट प्रूव कर दी, इफ ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज एन देन ऑर्डर ऑफ ए इज आल्सो एन। टाइम बहुत लगा रहा हूं, मुझे पता है, मैं समझाने में टाइम लगा रहा हूं, लेकिन आपको भी टाइम लगाना है ताकि आपके माइंड में चीजें फिट हो जाए। मैं बिल्कुल इंट्यूटिव वे से जीरो लेवल से आपको उठा रहा हूं, तो आप कोशिश करो साथ साथ मेरे उठो, है ना। जल्दबाजी करूं तो 2 मिनट के अंदर मैं प्रूफ देके भाग जाऊंगा, बट वही बात है फिर आपको समझ नहीं आएगा, आपको टेंशन आएगी दिमाग में, फिर वही बात है डायरेक्टली इनडायरेक्टली रटने वाली बात हो जाएगी, तो फिर प्रूफ भी रट दिया तो फिर इनडायरेक्टली आपने सारा कुछ रट ही दिया है, तो फिर फायदा नहीं होता। इसलिए मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप चलता हूं, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं एक बेबी स्टेप और करता हूं। मैं बार बार आपको समझाता हूं बेबी स्टेप के साथ चलो, जितना हो सके शुरू में बेबी स्टेप्स के साथ चलो, उसके बाद आपको कभी दिक्कत नहीं है कि गेट एग्जाम में सिली मिस्टेक्स नहीं होंगी। लेकिन अगर आप बेबी स्टेप्स के हिसाब से नहीं चलते हो, जल्दबाजियां करते हो, तो वही बात है फिर एग्जाम में नंबर कटेंगे आपके, नेगेटिव मार्किंग में चले जाओगे, क्योंकि सिली मिस्टेक्स होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। हाँ जी, तो प्रॉपर कोई बात नहीं, मैं एक बेबी स्टेप और करता हूं। तो मैं यहाँ पे इस बात का मतलब ये है भाई, a पावर n इज इक्वल टू e इंप्लाइज a इनवर्स पावर n इज इक्वल टू e, ये प्रूव करना है मुझे। और दूसरी बात क्या प्रूव करनी है, a इनवर्स पावर n इज इक्वल टू e इंप्लाइज a पावर n इज इक्वल टू e। दोनों स्टेटमेंट में प्रूव करता हूं। तो देखो भाई, पहली स्टेटमेंट का प्रूफ मैं आपको यहां दे रहा हूं, a पावर n इज इक्वल टू e इंप्लाइज a पावर -1 पावर n इज इक्वल टू e, मतलब a इनवर्स पावर n इज आल्सो e। देखो कैसे प्रूव करेंगे हम, तो क्या कहेंगे भाई, अगर ये है तो ये है, तो हमें पहले वही बात बोलनी पड़ेगी, लेट a पावर n इज इक्वल टू e, हमने मान लिया। तो अब मैं क्या कहूंगा, a स्टार a इनवर्स इज इक्वल टू e होता है कि नहीं होता है, तो आपको पता ही है, सिंपल प्रॉपर्टी है ना, नहीं पता तो प्लीज प्रीवियस वीडियो देखो, मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है जी। a स्टार a इनवर्स ही होता है, तो हम ऐसे कह सकते हैं ना, a स्टार a इनवर्स पावर n दैट इज आल्सो इक्वल टू e पावर n, है ना, पावर n कर दिया हमने, और क्या, e पावर n आपको पता ही होता है। हाँ जी, तो इस चीज को मैं क्या कहूंगा, देखो एक बात याद है मैंने आपको बताई थी कि a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a है अगर, तो हम लोग क्या कहते थे भाई, a स्टार b पावर n इज इक्वल टू a पावर n स्टार b पावर n। याद है अबेलियन ग्रुप जब मैं डिस्कस कर रहा था, वहां पे मैंने ये प्रॉपर्टी आपके साथ डिस्कस करी थी, और आपको चीज याद होगा, वही बात है, तो अबेलियन ग्रुप में चलते थे, लेकिन यहाँ पे हम अबेलियन ग्रुप की तो बात कर नहीं रहे, तो मैंने ये प्रॉपर्टी क्यों डिस्कस करी, आपको समझ में आ रहा होगा। देखो भाई, a स्टार a इनवर्स इज इक्वल टू a इनवर्स स्टार a इज इक्वल टू e, ये चीज आपको याद है कि नहीं। तो a स्टार a इनवर्स और a इनवर्स स्टार दोनों चीजें बराबर होती है, तो आई थिंक आप समझ पा रहे होगे भाई, a स्टार a इनवर्स पावर n को मैं क्या बोल सकता हूं भाई, a पावर n स्टार a इनवर्स पावर n। ये चीज याद आ रही है कि नहीं, बिल्कुल सिंपल बात है भाई, ये इसी प्रॉपर्टी का यूज करके मैंने बात बोल दी। एक बार फिर भी कोई बात नहीं, अगर डाउट है तो मैं बोल देता हूं, a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a है,
तो ए स्टार बी पावर एन, ए पावर एन स्टार बी पावर एन आती थी। थोड़ा सा अगर आपको फील चाहिए, याद नहीं आ रहा, तो मैं एक झटके में आपको फटाफट से बता देता हूँ, बस प्लीज ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। देखो भाई, ए स्टार बी पावर एन है, तो मैं इसको कैसे खोलूंगा भाई, ए स्टार बी स्टार ए स्टार बी स्टार ए स्टार बी डॉट 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 डॉट, ये 1 टाइम, ये 2 टाइम, ये 3 टाइम, ऐसे n टाइम था, तो हम ऐसे n टाइम चला देंगे। अच्छा जी, अब वही बात है भाई, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए गिवन था, तो बी स्टार ए को आप फ्लिप मार दोगे तो ए स्टार बी आ जाएगा, स्टार बी था, इसको फ्लिप मारो, फिर एक बार और फ्लिप मारो, तो इतनी समझ पा रहे हो कि भाई ए स्टार बी, ऐसे डॉट डॉट ऐसे चलता रहेगा। तो थिंक आप समझ पा रहे होगे, ए पावर एन स्टार बी पावर एन आ जाएगा। कोई प्रॉपर्टी थी सिंपल, मैंने फटाफट से प्रूव, वही बात है, मैं हमेशा रूट से निकालता हूं आपको, तो वो जड़ से मैं पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं और कुछ नहीं, बिल्कुल पताल से उठा रहा हूं आपको। तो बिल्कुल वही चीज है, अगर आपने नहीं देखी थी तो भी अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा हम ये प्रॉपर्टी कैसे निकाल पा रहे हैं। और उसके बाद फाइनली हमने ये बोल दी, क्योंकि अबेलियन ग्रुप की तो हम बात नहीं करें, हम तो नॉर्मल ग्रुप की बात करें, बट नॉर्मल ग्रुप में भी ये चीज होती थी, ए स्टार ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स स्टार ए एंड दैट वाज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट। ये दोनों चीजें बराबर थी, तो बस हमने क्या बोल दिया, ए स्टार ए इनवर्स पावर एन विल बी इक्वल टू ए पावर एन स्टार ए इनवर्स पावर एन। ठीक है, कोई बात है भाई, अगर ज्यादा करना चाहते हो तो मैं कर देता हूँ, वैसे कोई खास फायदा है नहीं, आप समझ चुके होंगे। रादर मैं आपको ये बात होमवर्क में दे रहा हूँ, प्लीज, मैंने अभी आपको सिखा दिया ना, ए स्टार बी पावर एन, ए पावर एन स्टार बी पावर एन, तो बी की वैल्यू आप ए इनवर्स भर के अपने आप से वैल्यू निकाल के दे सकते हैं। होमवर्क है, प्लीज करना, छोड़ना मत, प्लीज अपने आप से करना, 2-4 बार लिख के देख लेना। ए स्टार ए इनवर्स पावर एन था ना, तो स्टार ए इनवर्स स्टार ए इनवर्स डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा। इनको फ्लिप करना, आंसर निकालना, प्लीज प्रॉपर्ली यहाँ पे प्रूफ लिख लेना, इस बात का प्रूफ यहाँ पे आप नोट्स में अपने आप से लिखेंगे, मैं बार बार नहीं कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा, मैं आपसे बार बार बेबी स्टेप्स कराता रहता हूँ ताकि आपके माइंड में चीजें फिट रहें और कुछ नहीं। बार बार समझाता हूँ, जितना पेन चलाओगे मैथमेटिक्स में उतनी जल्दी आपको आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, आप भूल जाओगे। ठीक है, तो बेटर है प्लीज कर लेना अच्छे से। ठीक है जी, ओके, चलो ठीक है, मैं ज्यादा नहीं बोलता, आप समझ चुके हो, अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो फाइनली हमने ये चीज देख ली है। अच्छा जी, तो इस चीज को मैं अब इस चीज से रिप्लेस कर दूंगा, बस अब तो कुछ बचा ही नहीं है। तो ए पावर एन स्टार ए इनवर्स पावर एन दैट इज इक्वल टू ई पावर एन। ई पावर एन आपको पता है ई होता है, तो मैं टाइम पास नहीं करता, सीधा बोल देता हूँ ई। अच्छा जी, और हमने अभी क्या बोला था, हमने एज्यूम किया था ए पावर एन ई है, तो आप समझ पा रहे हो कि भाई ई स्टार ए इनवर्स पावर एन इज इक्वल टू ई, और ई स्टार समथिंग इज नथिंग बट समथिंग ओनली, तो मतलब ए इनवर्स पावर एन इज इक्वल टू ई, हेंस प्रूव्ड, हमने ये बात निकाल दी। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। वही बात है, प्रूफ का क्या फायदा, 1,00,000 तरीके के क्वेश्चन बनेंगे बीच बीच में से, इन स्टेप्स में से बहुत क्वेश्चंस बन जाएंगे, तो प्लीज ध्यान से अच्छे से कर लेना। ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी तरीके से पूछ सकते थे यहाँ पे, है ना, बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, मैं बार बार क्वेश्चंस कराऊंगा तो टाइम पास होगा और कुछ नहीं। मेन बात मैं हमेशा समझाता हूँ, जान थ्योरी में होती है, थ्योरी पकड़ लो, आपको मैं ये चीज सिखा रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे सब आपको क्लियर होते चले जाएंगे। तो प्लीज मत सोचना प्रूफ बकवास है, हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत जरूरत पड़ेगी, आपको अप्रोच समझ में आ रही है, माइंड आपका ओपन अप हो रहा है, तो प्लीज ओपन अप करने की कोशिश करो। चलो ठीक है जी, एक तरीका हो गया प्रूव करने का, आप दूसरे तरीके से चलते हैं, मतलब हमने इस स्टेटमेंट का प्रूव कर लिया, आप इस वाले स्टेटमेंट का प्रूव करते हैं। वैसे जगह मेरे पास कम है, तो प्लीज आप इसको आराम से नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसका प्रूव करता हूँ। ठीक है, ओके, हटा रहा हूं मैं इसको। ठीक है, हाँ जी, तो आप देखते हैं भाई नेक्स्ट प्रूफ, बहुत इजी, बहुत आराम से, अब उसमें मैं टाइम नहीं लगाऊंगा, बहुत जल्दी जल्दी मैं आपको प्रूव कर दूंगा। हाँ जी, देखो भाई, सेकंड स्टेटमेंट का प्रूफ बहुत इजी है, शुरू हो जाओ। बिल्कुल हम वही बात बोलेंगे, लेट ए इनवर्स पावर एन इज इक्वल टू ई, है ना, तो बस फिर सेम टू सेम बात है, बिल्कुल सेम, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। वैसे मैं यहीं पे एडिट करके कर सकता था, बट वही बात है, मैं थोड़ा सा मेहनत कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, तो प्लीज मेरे साथ साथ आप भी लिखने की कोशिश करो, मेरी भी समझो, मैं भी इतने टाइम से पढ़ा रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं बोरियत महसूस नहीं करता अपने आप से, मैं सोचू कि तो बकवास बात है, बोरियत बात है, ऑब्वियस ही बात है, आगे बढ़ो, ऐसे कर दो, मैं टाइम पास नहीं कर रहा आपका, तो प्लीज मैं टाइम लगा रहा हूं, तो आप भी टाइम लगाओ। ठीक है, आप भी साथ साथ दोबारा करो, है ना। हाँ जी, तो मैं चाहता तो यही एडिट कर सकता था, बट नहीं करा मैंने। ठीक है जी, तो ए स्टार ए इनवर्स पावर एन इज इक्वल टू ई पावर एन। अब वही बात है, मैंने अभी प्रॉपर्टी प्रूव करी थी, तो a पावर n स्टार a इनवर्स पावर n दैट इज इक्वल टू e, है ना, और a इनवर्स पावर n हमने e माना हुआ है, तो a पावर n स्टार e इज इक्वल टू e, तो a पावर n आप समझ पा रहे हो कि भाई दैट विल बी इक्वल टू e, दैट्स इट, हमारा काम खत्म। तो जब a इनवर्स पावर n e था, तो a पावर n भी आया है, और जब a पावर n e था, तो a इनवर्स पावर n भी e आया है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, दिस इज आवर प्रॉपर प्रूफ। बिल्कुल सिंपल प्रूफ था, पर बहुत ज्यादा बेबी स्टेप्स के साथ मैंने करा है, ताकि आप भी करो, आपके माइंड में चीजें फिट हो जाए। ठीक है जी, चलिए ठीक है, ओके, दैट्स इट। अच्छा, बस एक आधा क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है, मैं वो करा देता हूँ, इस थ्योरम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में, तो मैं एक आधा क्वेश्चन कराता हूँ, बस उसके बाद ये प्रॉपर्टी भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। हटा रहा हूं मैं इसे, ठीक है। हाँ जी, तो क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन, ओके, वेरी वेरी सिंपल। चलो मैं इसको हटा लेता हूँ पहले, है ना। हाँ देखो भाई, क्वेश्चन देखो,
क्वेश्चन है कि लेट A इज इक्वल टू BCD एंड ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू 5। मैं आपसे पूछता हूं फाइंड ऑर्डर ऑफ D इनवर्स C इनवर्स स्टार B इनवर्स। ठीक है, वही बात है, बीच में स्टार हमने नहीं लगाया तो आप अपने आप से मान सकते हो, मैं आपको पहले बता चुका हूं। ठीक है जी, ऑर्डर किसका बताना भाई? D इनवर्स स्टार C इनवर्स स्टार B इनवर्स। बताओ भाई क्या क्या होगा इसका ऑर्डर? बहुत सिंपल है ना, आपको पता है ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ A इनवर्स, और यहाँ पे ऑर्डर 5 दिया हुआ है तो हम उसको क्या मानेंगे जी? 5। तो सिंपल बात है भाई, D इनवर्स स्टार C इनवर्स स्टार B इनवर्स, इसका मतलब क्या है भाई? B स्टार C स्टार D का इनवर्स। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी भाई, प्लीज प्रीवियस क्लास में रिवाइज करो। A B C का इनवर्स क्या होता है भाई? C इनवर्स स्टार B इनवर्स स्टार A इनवर्स, है ना। तो वही चीज हमने लिख दी। BCD का इनवर्स क्या होगा भाई? है ना, D इनवर्स C इनवर्स स्टार B इनवर्स। इसी चीज का आपसे ऑर्डर पूछ रहे थे, तो सिंपल बात है भाई, BCD का इनवर्स क्या है भाई? यही है ना, लिख देता हूं कोई बात नहीं, D इनवर्स स्टार C इनवर्स स्टार B इनवर्स, है ना। और इसका ऑर्डर आपको पता है, क्यों? ऑर्डर ऑफ A क्या है भाई? ऑर्डर ऑफ A है 5, तो ऑर्डर ऑफ BCD भी तो 5 होगा, तो ऑर्डर ऑफ BCD का इनवर्स भी तो 5 होगा, तो क्लियरली इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा जी? 5। दैट्स इज माय आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट अगर आपको चीजें नहीं पता है तो फिर आप कंफ्यूज हो गए गेट एग्जाम में। बार बार बता रहा हूं, वन लाइनर देख लो, एक एक झटके में आंसर आते हैं, बट मैं झटके में आंसर नहीं ला रहा, मैं बहुत स्टेप बाय स्टेप काम कर रहा हूं। आप भी बहुत ज्यादा स्टेप बाय स्टेप काम करो, आपका आंसर ठीक आएगा। मैं आपको एक बहुत अच्छी और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। देखो भाई, काफी सारे टीचर्स, काफी सारे स्टूडेंट्स जो कॉमन सेंस भी ये कहते हैं, टीचर स्टूडेंट को मारो गोली। कॉमन सेंस क्या कहते हैं भाई? जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उस पर टाइम ज्यादा लगेगा, आसान क्वेश्चन है उस पर टाइम कम लगेगा। लेकिन मेरी फिलॉसफी उल्टी है, मैं कहता हूं इजी क्वेश्चन पे टाइम ज्यादा लगाओ। और अगर आपने इजी क्वेश्चन पे टाइम ज्यादा लगाया, बेबी स्टेप्स के साथ एक एक बात आपने क्रिस्टल क्लियर करी है, तो समझ लेना जब डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा वो आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा, आप उसको आसान मान के बड़े आराम से क्लियर कर जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है, डिफिकल्ट क्यों लगता है भाई? वो डिफिकल्ट है ही क्यों? क्योंकि उसमें कुछ ऐसे फॉर्मुलेज या ऐसी अप्रोच लगनी है जो जनरल स्टूडेंट्स को समझ नहीं आएगी। अब लेकिन जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट्स हैं उनको समझ क्यों आ रही है? क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है, उनकी दिमाग में बातें बैठी हुई हैं, तो वो इधर उधर से कुछ ना कुछ करके आंसर निकाल देते हैं। लेकिन आप भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकते हैं अगर आपने बेबी स्टेप्स के साथ काम किया। देखो, बेबी स्टेप्स के साथ काम करने का फायदा ये होता है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चीजें आपके माइंड में फिट हो रही हैं, तो आपके माइंड में एकदम क्रिस्टल क्लियर इमेज बन गया किसी चीज की। और अगर क्रिस्टल क्लियर इमेज बन गई है तो बस फिर आपकी टेंशन खत्म है। कैसा भी क्वेश्चन घुमा फिरा के आ जाए, आप एक झटके में आंसर निकाल के आओगे। चलो ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। मैं साइड में होता हूं, फटाफट नोट डाउन करो, उसके बाद मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टार्ट करता हूं। ठीक है, आई थिंक नोट डाउन किया होगा। नेक्स्ट थ्योरम पे अब हम लोग जंप करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट थ्योरम भी मिलती जुलती समझ लो इसके, है ना। देखो नेक्स्ट थ्योरम क्या है, क्वेश्चन फोर्थ थ्योरम है या फोर्थ प्रॉपर्टी, जो भी आप मर्जी बोलो। ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी है जी, ऑर्डर ऑफ ए स्टार बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी स्टार ए। ठीक है, ओके, तो मतलब ए स्टार बी का जो ऑर्डर होगा वही बी स्टार ए का ऑर्डर होगा। तो कैसे प्रूव करें भाई? बहुत सिंपल है, तो वही बात मैंने अभी आपको समझाई थी, इक्वल प्रूव करना तो दोनों तरफ से हमें देखना चाहिए, थोड़ा बेटर लगता है। तो हम ऐसे पहले तो ये दिखाएंगे भाई, इफ ऑर्डर ऑफ, या अब प्लीज बार बार मैं नहीं करता, सीधा सीधा काम करता हूँ। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि इफ ऑर्डर ऑफ ए स्टार बी इज इक्वल टू एन, ये ऐसे बोले, ऑर्डर ऑफ ए स्टार बी इज इक्वल टू एन इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ बी स्टार ए इज इक्वल टू एन। और दूसरी स्टेटमेंट हमें क्या प्रूव करनी होगी, ऑर्डर ऑफ बी स्टार ए इज इक्वल टू एन इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ ए स्टार बी इज इक्वल टू एन, है ना। कैसे प्रूव करें? बहुत सिंपल है। फर्स्ट स्टेटमेंट का प्रूफ देखो भाई, हाँ जी, तो मैंने क्या कहा है, ए स्टार बी का ऑर्डर एन है अगर, तो बी स्टार ए का भी ऑर्डर एन होगा। ठीक है जी, तो पहली बात मतलब हम इसको एज्यूम करेंगे और ये कंक्लूजन में शो कर देंगे। इसको एज्यूम करने का मतलब क्या, ऑर्डर ऑफ ए स्टार बी इज इक्वल टू एन मतलब क्या होगा भाई, ए स्टार बी पावर एन इज इक्वल टू ई है ना। कितना सिंपल बात। अच्छा जी, अब हम क्या कहते हैं, ए स्टार बी पावर एन ई है, मैं आपकी बात मान गया, मैं स्टार ए कर दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, तब यहाँ पे ई स्टार ए कर देंगे, है ना। ई स्टार ए आपको पता है ए होता है, हाँ जी, तो ए स्टार बी पावर एन स्टार ए इज इक्वल टू ए हो गया। अच्छा, अब देखना, अब बड़ा मेजर स्टेप आएगा, तो ये चीजें ना देखो आपको बस थोड़ा सा यू कैन से अवेयर करेंगी और थोड़ा सा इंटेलिजेंट बनाने की कोशिश करेंगे, इसलिए मैं आपको प्रूफ देता रहता हूँ। देखो अब एक इतनी अच्छी बात बोलूंगा, ए स्टार बी पावर एन का मतलब क्या होगा भाई, ए स्टार बी स्टार ए स्टार बी स्टार ए स्टार बी, है ना, एन टाइम्स होगा ये, है ना। ये मैंने 3 टाइम लिख लिया, तो बेसिकली मैं आपको क्या दिखा रहा हूं भाई, ए स्टार बी पावर क्यूब, इसकी
एक्सपेंशन मैंने शो कर दी। स्टार ए मैंने कर रखा है, स्टार ए मैंने कर रखा था, तो यहाँ पे भी मैं स्टार ए कर देता हूँ, है ना। हाँ जी, तो फाइनली क्या बन के आएगा, मतलब समझ ही रहे हो ना, ए स्टार बी पावर 3 स्टार ए स्टार बी पावर 3 स्टार ए, दैट इज नथिंग बट दिस थिंग ओनली, क्योंकि ए स्टार बी को मैंने एक्सपेंड कर दिया 3 टाइम्स। अच्छा जी, अब देखो, अब कितनी अच्छी बात देखना, कितनी ब्यूटीफुल बात, मैं ऐसे बोलूंगा बी स्टार ए बी स्टार ए बी स्टार ए, तो मतलब ए स्टार बी स्टार ए पावर 3 है। कितनी ब्यूटीफुल बात, ये वही बात है भाई, राम 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 राम, तो मरा 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 मरा, है ना, तो राम राम बोल रहे हैं लेकिन मरा मरा आगे सुनाई दे रहा है, ये बिल्कुल वही चीज है, कुछ नहीं है ना। तो ए स्टार बी स्टार ए स्टार बी स्टार ए स्टार बी स्टार ए, लास्ट में ए था तो हमने इसको जब एक्सपेंड किया तो हमने इस तरह से खोल दिया ना, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कुछ नहीं। हाँ जी, तो फाइनली मैसेज को कैसे खोल दूंगा भाई, वही बात है, जनरलाइज कर दिया हमने, 3 के लिए दिखाया तो 4 के लिए 5 के लिए ट्रू आएगा, मेरे ख्याल से मेरे को टाइम पास नहीं करना चाहिए। तो फाइनली हम, और वही बात है, अगर आपको इसका भी प्रॉपर प्रूफ चाहिए कि हम पावर n तक कैसे जा रहे हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इससे हम लोग इसका प्रॉपर प्रूफ कर सकते हैं। मैं नहीं जाऊंगा इसमें, टाइम पास हो जाएगा और कुछ नहीं, रियली गेट एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, बट अगर आपको फिर भी इंटरेस्ट है तो आप प्रूव करना जान सकते हैं। बहुत सिंपल होता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, आई थिंक 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, है ना, उसे आप प्रूव कर सकते हैं। जनरलाइज कर देते हैं हम लोग, n के लिए जनरल मान लेते हैं, फिर n+1 के लिए प्रूव कर देते हैं, n+1 के लिए प्रूव करते ही हम बोल देंगे कि जनरल हो गया, है ना। n के लिए ट्रू, 1 के लिए ट्रू मानते हैं, 1 के लिए देखते हैं ट्रू आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसके लिए फिर हम 1 के लिए ट्रू आता तो हम मानते हैं कि n के लिए ट्रू है, और n के लिए ट्रू आ रहा होगा तो फिर हम n+1 को सॉल्व करेंगे, n+1 को सॉल्व करते ही हमें समझ में आ जाएगा कि ठीक है जी बराबर आ रहा है, तो हम बोल देंगे कि हर एक के लिए ट्रू है ना। यही तरीका होता था, आप प्लीज अपने आप कर सकते हैं, मैं ज्यादा नहीं करता, टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। फिर भी डाउट है तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन आप देख लो, पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, कुछ काम आप भी करो ना, सारा काम मेरे से मत कराओ, ठीक है। ए स्टार बी पावर n स्टार ए इज इक्वल टू ए था, हमने ये माना हुआ था, तो अब इस चीज को हम कैसे लिख देंगे भाई, ए स्टार बी स्टार ए पावर n इज इक्वल टू ए। आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं होगी, मैंने अभी आपको इजी समझा दी है। अब मैं क्या कहता हूँ, देखो भाई ए और ये कैंसिल होगा, है ना, मैं सीधा सीधा बोल सकता था कैंसिलेशन लॉ से, बट नहीं, मैं आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप चलूंगा। मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, स्टार कर देता हूँ, ए इनवर्स स्टार ए स्टार बी स्टार ए पावर n इज इक्वल टू ए इनवर्स स्टार ए। ए इनवर्स स्टार ए क्या होता है भाई, ई, और ई पावर ई स्टार समथिंग इज नथिंग बट समथिंग ओनली, तो बी स्टार ए पावर n दैट इज इक्वल टू ई। बस हो गया हमारा प्रूफ, है ना। तो बी स्टार ए पावर n भी ई आ रहा है, तो मतलब ऑर्डर ऑफ बी स्टार ए इज n, है ना। अभी फिलहाल ये कंक्लूजन तो निकलेगी, बट इतना समझ में आ गया कि बी स्टार ए पावर n ई आ रहा है ना। ये भी कंक्लूजन तो निकलेगी क्योंकि हमें दूसरा भी प्रूव करना पड़ेगा, दूसरा प्रूव करते हैं हम बोल देंगे कि दोनों चीजें एकदम सेम है, ठीक है। हाँ जी, तो सेकंड वाला प्रूफ देखो मैं ये साथ साथ करता हूँ, अगर आप में इंटेलिजेंसी आ गई है, समझ में आ चुके हैं आपको, तो बस आप फटाफट से इसको प्रूव कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो वही बात है, हमें इसको अज्यूम करना और ये कंक्लूजन देनी है, इसके अज्यूम करना है तो हम क्या बोलेंगे भाई, बी स्टार ए पावर n इज इक्वल टू ई, है ना, हमने ये जूम कर रखा है, तो हम क्या कहेंगे भाई, बी स्टार ए पावर n। अगर आपकी इमेजिनेशन स्ट्रांग है तो आपके पास आंसर समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैंने स्टार ए किया था, तो यहाँ क्या करूंगा भाई, आई थिंक समझ पा रहे हो, स्टार बी करूंगा, है ना, स्टार बी विल बी इक्वल टू बी, जल्दी जल्दी मैंने कर दिया, ठीक है ना, ई स्टार बी इज नथिंग बट बी, बी ओनली है। चलो कोई नहीं भाई, वही है, मेरे को भी थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि कोई वीक स्टूडेंट्स होते हैं या दिक्कत लगती है, क्योंकि मैं स्टेप छोड़ूंगा तो फिर आप भी छोड़ोगे ना, आपने मुझे फॉलो करना है, मैं छोड़ूंगा तो आप छोड़ोगे, आप छोड़ोगे तो फिर वही बात है, दिक्कत है। बेबी स्टेप्स के साथ चलना है, छोड़ना नहीं है कुछ भी, ठीक है जी। इतना हमने काम कर लिया, तो अब मैं क्या बोलूंगा भाई, अब थोड़ा सा जल्दी काम करता हूँ। बी स्टार ए पावर n स्टार बी था अगर, तो ये आई थिंक समझ में आया ना सबको, बी स्टार ए बी स्टार ए बी स्टार ए, है ना, ऐसे चलता जा रहा है। और स्टार बी अगर आपने सोच लिया, इस बी को सेपरेट आउट करो, ये सारे ए स्टार बी स्टार बी स्टार बी बन जाएंगे, है ना। वो इमेजिन वाली बात है, ये चीज अगर आपको समझ में आ गई थी कि ये देखो, ए स्टार बी पावर n स्टार ए इज नथिंग बट ए स्टार बी स्टार ए पावर n, ये चीज अगर आपको समझ में आ गई थी, तो यहाँ आपका अपने आप इमेजिनेशन से ये चीज समझ में आ गई कि हमें स्टार बी करना चाहिए था। नहीं समझ आया था तो कोई बात नहीं, आप करके देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके जी, तो फाइनली वैसे मैंने करके दिखा भी दिया आपको, ठीक है जी। तो क्या बन के आएगा भाई, बी स्टार सॉरी बी स्टार ए स्टार बी पावर n इज इक्वल टू बी। अब वही बात है, अब थोड़ा सा जल्दी कर देता हूँ ये, चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं भाई, मेरे को थोड़ा सा काम करना पड़ता है, क्योंकि मैंने छोड़ा तो फिर आप छोड़ दोगे, है ना। करो स्टेप बाय स्टेप काम करो, पेन घिसाओ, जितना घिसाओगे उतनी जल्दी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है जी। ये तो हो गया जी ई, तो ए स्टार बी पावर n इज इक्वल टू ई, आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है। कोई बात है, ये ई स्टार समथिंग इज नथिंग बट समथिंग ओनली, लिख लिया करो, साथ साथ लिखते जाओ, ई स्टार समथिंग इज नथिंग बट समथिंग ओनली, तो इसलिए हमने ये लिख दिया, क्योंकि आज ये बड़ा आसान लग रहा है आपको। 2 महीने बाद में आपसे पूछूंगा ना, आपको ई भी याद नहीं आएगा कि ई हमारी आइडेंटिटी थी, इतना भी याद नहीं आएगा, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। मैं नहीं बोल रहा, मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है। जब मैं पढ़ाता था सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट फटाफट कंप्लीट होते चले जाते हैं बच्चों के, लेकिन अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो सब भूल जाओगे, कुछ भी याद नहीं आएगा।
लेकिन अगर इस हद तक आपने मेहनत करी है, बार बार चीजों को करा है, तो आप कुछ चीज याद रहेंगी। इसलिए मैं कहता हूं अभी जितनी है मेहनत कर लो, लेक्चर में जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना अच्छे से ढंग से कर लो, आपको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं, आपके माइंड में चीजें फिट रहेंगी, बैक ऑफ द माइंड में सारा घुस जाएगा अच्छे से। चलो ठीक है जी, तो फिलहाल हमने ये कंक्लूजन निकाल दी। तो अब मैंने क्या कहा भाई, अगर b स्टार a पावर n e था तो a स्टार b पावर n b आया है, और a स्टार b पावर n e था तो b स्टार a पावर n b आया है, तो मतलब a स्टार b और b स्टार a पावर n दोनों e आएंगे, कंफर्म है। इसका मतलब दोनों का ऑर्डर n रहेगा, ठीक है। मतलब सिंपल हम ऐसे कह सकते थे कि अगर a स्टार b का ऑर्डर n है तो b स्टार a का ऑर्डर n होगा, और b स्टार a का ऑर्डर n है तो a स्टार b का ऑर्डर n होगा। तो यहाँ से फाइनली इन दोनों बातों से कंक्लूजन क्या निकल के आएगी भाई, ऑर्डर ऑफ a star b is equal to n if and only if order of b star a is equal to n। बस काम खत्म। तो मतलब समझ गए हो आप, आई थिंक दोनों बातें सेम है, मेरे को बार बार नहीं बोलना चाहिए, आपको क्लियर हो गया होगा। चलो ठीक है जी, ओके, तो ठीक है, दैट्स इट। अच्छा, एक आधा क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है, मैं आपके साथ वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद फिर ये हमारी प्रॉपर्टी भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो एक बार ये चलो मैं साइड में फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। जगह नहीं है ना मेरे पास, मेरा नहीं करना सारा कुछ भी, हटाऊं मैं, हटा रहा हूं। हाँ जी, तो क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन बहुत सिंपल, मैं आपसे पूछता हूं इन अ ग्रुप ए ऑप्शन, ट्रू मैं आपसे पूछ रहा हूं, ट्रू ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, और बी ऑप्शन ऑर्डर ऑफ ए स्टार बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी स्टार है। अब क्या बोलोगे, ट्रू, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन मैंने बनाया, रादर कोई बात थी नहीं, बट स्टिल ये इतना ट्रिवियल लग रहा है, 2 महीने बाद आपको ट्रिवियल लगेगा, रादर 2 महीने का 1 महीने बाद आपको ट्रिवियल लगेगा, आपके दिमाग में जोर आएगा ये सब क्या हो रहा है एंड सो ऑन। तो वही बात है, नहीं याद आ रहा तो स्टार्टिंग से एकदम बेसिक से शुरू हो जाओ भाई, इसको हमें किसी तरीके से, ये तो पता ही है गलत है, इसके लिए हमें चेकिंग करना है सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो बस थोड़ा सा आप दिमाग चलाओगे, ए स्टार बी पावर एन इज इक्वल टू ई हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्डर अगर इसका एन है तो फिर आपको थोड़ा थोड़ा याद आना शुरू हो जाएगा कि ठीक है जी, हमें स्टार ए करना चाहिए, और यहाँ पे फिर ए आ जाएगा, फिर हम इसको खोल देंगे, है ना, ये बी स्टार ए बन जाएगा, डॉट डॉट डॉट, फिर आपको याद आना शुरू हो जाएगा। बस थोड़ा सा स्टार्ट तो करो, स्टार्ट करते ही आपको याद आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो वही बात है, मैं हमेशा लेके चलता हूँ टॉपिक को, अगर मैं ऐसे सिंपली पढ़ा दूंगा ना तो आप भी सिंपली पढ़ लोगे, फिर आप भूल भाल जाओगे। तो बेटर क्या रहता है, बिल्कुल ऐसे पढ़ाओ कि कुछ भी याद नहीं है, बिल्कुल उस स्टाइल से, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो जाएगा सबको। अब वही बात है, यहाँ पे पूछ लेते हैं इन एन अबेलियन ग्रुप, तो दोनों बातें ट्रू हो जाती है ना। और अबेलियन ग्रुप में तो ये बात ऑब्वियस थी, आपको कोई टेंशन नहीं आती, क्योंकि आपको पता था ए स्टार बी और बी स्टार ए बराबर आता, तो फिर जब एलिमेंट ही बराबर है तो फिर ऑर्डर तो बराबर आना ही है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, है ना। बट नॉर्मल ग्रुप में ये बात शायद आपको इतनी ऑब्वियस नहीं लगी थी, इसलिए मैंने प्रॉपर प्रॉपर्टी की फॉर्मेट में आपको समझा दी है। चलो ठीक है जी, मैं साइड में होता हूँ, फटाफट इस प्रॉपर्टी को अच्छे से नोट डाउन करो, फिर मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करता हूँ। हटा रहा हूं मैं इसको, ठीक है। और अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जंप करते हैं, ओके। हाँ जी, देख रहे बहुत सिंपल चीजें हैं, है ना, टफ नहीं है ज्यादा, बस मेन बात है कि बहुत ज्यादा है ना, थ्योरम्स बहुत ज्यादा है, प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा है, इतनी याद नहीं होंगी तो रियल टाइम पे प्रूव करना है और कुछ नहीं, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 5 देखो भाई, ऑर्डर ऑफ बी इनवर्स ए बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए, ठीक है, ओके। तो ये कैसे प्रूव करेंगे, बहुत सिंपल थ्योरम है। देखो मैं क्या कहता हूं, हमने बोला है कि इन दोनों का ऑर्डर सेम है, तो मान लेते हैं कि लेट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, ओके। अगर ऑर्डर ऑफ ए एन है तो हम क्या कहेंगे भाई, ए पावर एन इज इक्वल टू ई, है ना, सिंपल बात। तो अब आप क्या करो, बी इनवर्स ए बी, आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग, बिल्कुल इंट्यूशन से मैं प्रूव कर रहा हूं, है ना। तो ऑर्डर कहने का मतलब क्या है कि ऑर्डर ऑफ ए पावर एन करने का मतलब क्या है भाई, ए पावर एन ई है। तो अब आप क्या करोगे भाई, बी इनवर्स ए बी पावर एन निकालने की कोशिश करो, देखो क्या आता है। अगर बी इनवर्स ए बी पावर एन हमारा ई आ गया तो हमारी बात वहीं खत्म हो जाएगी, है ना, हम बोल देंगे कि सिंपली दोनों का ऑर्डर सेम है, ठीक है जी। तो बी इनवर्स ए बी पावर एन हमें निकालना है, तो वही बात है, पहले तो एक्सपेंड करेंगे हम लोग, है ना। तो बी इनवर्स स्टार ए स्टार बी, ये वन टाइम हो गया, एन टाइम्स हमें करना है, हम क्या बोलेंगे भी स्टार, वही बी इनवर्स स्टार ए स्टार बी, फिर स्टार बी इनवर्स स्टार ए स्टार बी, डॉट 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 ऐसे चलते रहेंगे। तो मैंने बस रफली 3 बारी एक्सपेंड कर लिया, यहीं से हमें समझ में आ जाएगा। अब वही बात है, थोड़ा सा शॉर्टकट करो भाई, बी स्टार बी इनवर्स ई होता है, तो ई स्टार समथिंग इज ई ओनली, मतलब सॉरी ई स्टार समथिंग इज समथिंग ओनली, तो हम काटते चले जाएं, थोड़ा सा काम मेरा आसान हो जाएगा, ठीक है। प्लीज आप कटिंग मत करना, आप अच्छे से प्रॉपर नीचे स्टेप बाय स्टेप चलना, मैं थोड़ी सी कटिंग कर रहा हूँ, मैं टाइम थोड़ा बचाना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। ये इससे कट, ये इससे कट, ठीक है, करना नहीं चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बट वही बात है, मैं थोड़ा टाइम सेव करना चाह रहा हूँ और कुछ नहीं। आप प्रॉपर्ली स्टेप बाय स्टेप चलना, बी स्टार बी इनवर्स को ई बोलना, फिर उसको ई को हटाना बीच में से, ठीक है। चलो फिलहाल हम क्या कहेंगे अभी, बी इनवर्स स्टार, देखो ए
ए 3 बार आया है तो ए क्यूब हो गया स्टार बी आ गया। ठीक है, तो ये चीज आई है ना हमारे पास, जब हमने 3 बार एक्सपेंड किया था तो ये आया है। आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि इसको जब मैं एक्सपेंड करूंगा तो क्या बन के आएगा भाई, बी इनवर्स स्टार ए पावर एन स्टार बी। कॉमन सेंस की बात है एकदम, है ना। मैंने थोड़ा सा एक्सपेंड करके दिखाया, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। ये मैंने एक्चुअली किसको एक्सपेंड करके दिखाया भाई, मैंने एक्सपेंड करके दिखाया बी इनवर्स ए बी पावर 3 को, है ना। प्रॉपर्ली लिख लेना, बी इनवर्स ए बी पावर 3 को मैंने एक्सपेंड करके दिखाया, ये बन के आया था। तो बी इनवर्स ए बी पावर एन को हम एक्सपेंड करेंगे तो ये बन के आएगा। ठीक है जी, तो अब हमें बताना है किसके बराबर है। आपको सिंपली पता है भाई ए पावर एन हमने भी अज्यूम किया था क्या है भाई, ई है। क्यों? क्योंकि एन हमने ऑर्डर माना था ए का। ठीक है जी, तो फिलहाल हम क्या कहेंगे भाई, बी इनवर्स स्टार ई स्टार बी, है ना। तो अब आपको पता है भाई ई स्टार समथिंग इज ई ओनली, तो हम क्या बोल देंगे भाई, बी इनवर्स स्टार बी। आपको पता है भाई बी इनवर्स स्टार बी तो वेल नोन आइडेंटिटी है, ये ई के बराबर आएगा। तो ई के बराबर आते हम लोग क्या कह देंगे भाई, बी इनवर्स ए बी पावर एन इज नथिंग बट ई ओनली। बस हमारा काम खत्म। तो ऑर्डर ये और इन दोनों का ऑर्डर एकदम सेम है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, क्यों प्रूफ दिखाया मैंने, आपको लगेगा कि बार बार मैं प्रूफ दिखा रहा हूं, मैं वैसे आपको बता भी रहा हूं। इनडायरेक्टली बीच में से क्वेश्चन बन के आएंगे, और दूसरी बात आपके अंदर थोड़ी सी इंटेलिजेंसी आ रही है, और तीसरी बात देखो मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूं आपको तो आपको और समझ में आएगा। देखो भाई तीसरी बात ये है, ये चीज मैंने आपको प्रूव कर दी ना। एग्जाम में क्वेश्चन घुमा फिरा के ऐसे पूछेंगे, बी स्टार ए स्टार बी इनवर्स पावर, या ऐसे सीधा पूछेंगे ऑर्डर ऑफ दिस इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रटना थोड़ी आपने कि शुरू में आएगा या बाद में आएगा। इसको एक्सपेंड कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। प्लीज ये आपके लिए होमवर्क है, आप अपने आप एक्सपेंड करके देखना, आंसर सेम टू सेम आएगा, है ना। आप गेस कर भी पा रहे हो, इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग है तो आपके पास आंसर आ रहा होगा। बी स्टार ए स्टार बी इनवर्स पावर एन हमें निकालना होगा, तो बी इनवर्स आएगा, इधर से बी आएगा, बी इनवर्स आएगा, इधर से बी आएगा, सारे कैंसिल आउट होते चले जाएंगे, ए पावर एन आ जाएगा, इधर बी आ जाएगा, और आखिरी में एक बी इनवर्स बच जाएगा। समझ पा रहे हो आप लोग, है ना। प्लीज मत करवाओ मेरे से, अपने आप करके देखना, आपके पास आंसर आ जाएगा भाई, ऑर्डर ऑफ ए ही आएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे मन में और आ रहा है, मैं वो करा देता हूं, उसके बाद हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है जी, तो क्वेश्चन देखो भाई, मैंने बोल दिया कि लेट सी इज इक्वल टू बी इनवर्स ए बी। ठीक है, एंड बी इनवर्स ए बी ऑर्डर ऑफ दिस इज, से सीधा ए के ऑर्डर बोलता हूं, ठीक है, ऐसे बोलता हूं, ऑर्डर ऑफ ए इज 5। मैं आपसे पूछता हूं फाइंड ऑर्डर ऑफ सी। बताओ भाई कैसे करोगे? क्या बोला मैंने, सी इज इक्वल टू बी इनवर्स ए बी है और ऑर्डर ऑफ ए 5 है, मैं आपसे ऑर्डर ऑफ सी पूछ रहा हूं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप पहले निकालने की कोशिश करोगे, है ना, यहां से, या थोड़ा और अच्छा बनाओ क्वेश्चन। देखो ये इतना इजी, ये तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है ना। ये होमवर्क है, चलो ये आपके लिए होमवर्क है, ये अपने आप प्रूव करना आप लोग, बहुत इजी है, आप अपने आप से बता पा रहे होगे, इसमें कुछ नहीं है। क्योंकि सीधा बस प्रॉपर्टी लिखनी, सीधा आंसर निकलना, कुछ नहीं, ऑर्डर 5 आ जाएगा। थोड़ा सा और मैं डिफरेंट क्वेश्चन बनाता हूँ, ठीक है। प्लीज इसका आंसर आप अपने आप से करेंगे, होमवर्क है, मैं आपको बताता हूँ, वैसे सीधा 5 आएगा, देखते हैं आपको नजर भी आ रहा होगा, इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है। टेक्निकलिटी यहाँ आएगी, ये अगर मैं आपको बोलूं तो लेट ए इज इक्वल टू बी इनवर्स सी बी एंड ऑर्डर ऑफ ए इज 5, फाइंड ऑर्डर ऑफ सी। अब आप क्या करोगे? ये है तो वही आसान काम है, कुछ नहीं है, बट थोड़ा सा मैं आपको सिखा देता हूँ। देखो इसमें हम क्या करेंगे, हमारे को पता है बी इनवर्स सी बी इज इक्वल टू ए है, तो पहले सी की वैल्यू निकालो, तभी तो मैं कुछ कर पाऊंगा ना आगे। तो सी की वैल्यू निकालने की कोशिश करो, कोई दिक्कत नहीं। सी की वैल्यू कैसे निकालोगे भाई, यहाँ पे हम लोग बी से स्टार करवाएंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे हम कर लेते हैं साथ साथ, है ना। तो बी स्टार, वही बात है, हटाना है, कुछ नहीं करना, ये सब आपको आता है, पहले मैंने काफी बार बता रखा है। स्टार सी स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। आई थिंक कुछ दिक्कत नहीं होगी किसी को, मैंने बी से कर लिया स्टार, है ना। हाँ जी, तो ये आपको पता है ई है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सी स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, तो C विल बी इक्वल, और C स्टार, चलो कोई नहीं, कर लो एक बार कर लो, C स्टार B इनवर्स दैट विल बी इक्वल टू B स्टार A स्टार B इनवर्स। तो B स्टार B इनवर्स इज नथिंग बट E ओनली, कैंसल आउट, तो C विल बी इक्वल टू B स्टार A स्टार B इनवर्स। बस काम हमारा खत्म, अब तो आपके दिमाग में कोई टेंशन आएगी ही नहीं, है ना। देखो भाई सीधी सी बात है, मैंने क्या कहा था, A की वैल्यू हमें ये गिवन है, ऑर्डर ऑफ A 5 है, ऑर्डर ऑफ C निकालना है, तो C हमने देखा तो ये निकल के आया है भाई, B स्टार A स्टार B इनवर्स निकल के आया है। और आपको पता है B स्टार A स्टार B इनवर्स का ऑर्डर, A का ऑर्डर और B इनवर्स A B, इन तीनों का ऑर्डर एकदम सेम आता है, दैट इज ऑर्डर ऑफ A। लिख देता हूं मैं, कोई बात नहीं, नई बात है ना तो लिख लेता हूँ, अरे सब लिखा भी हो आपके सामने, है ना, बट कोई बात नहीं भाई, वही बात है, मेरे को सेटिस्फेक्शन होती नहीं है। मैं यहाँ से आगे देखो क्या बोलूंगा, वही बात है, बेबी स्टेप्स बार बार करो आपको, है ना। हाँ जी, तो मैं क्या बोलूंगा, हमें पता है, वी नो
बी स्टार ए स्टार बी इनवर्स का ऑर्डर, और ऑर्डर निकालो आप बी इनवर्स स्टार ए स्टार बी का, दैट विल बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए, है ना। और ऑर्डर सी इज इक्वल टू दिस हमने बोल दिया है, सी इज इक्वल टू बी स्टार ए स्टार बी इनवर्स मैंने बोल दिया है। तो जितना इसका ऑर्डर आएगा उतना ही ऑर्डर ऑफ सी होएगा, है ना। तो ऑर्डर ऑफ सी और ये एकदम सेम है, दैट इज नथिंग बट ऑर्डर ऑफ ए। ऑर्डर ऑफ ए में पता है 5 है, तो ऑर्डर ऑफ सी कितना आएगा जी 5। ठीक है, देख रहे कितने बेबी स्टेप के साथ मैं काम कर रहा हूँ, बहुत पेशेंस रख के मैं काम कर रहा हूँ। आप भी पेशेंस रखो, स्टेप बाय स्टेप एकदम आराम से चलाओ, दिक्कत नहीं आएगी, चीजें माइंड में फिट हो जाएंगी, नहीं तो भूल भाल जाओगे, है ना। ये चीजें मैं बताऊं डेड सिंपल है, एक एक मिनट में मैं ये बता के भाग सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं इतना टाइम लगा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ आपके माइंड में, बैक ऑफ द माइंड में चीजें एकदम फिट हो जाए। फिट करने के लिए बेबी स्टेप्स के साथ आपको चलना पड़ेगा। आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग, मेरे को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। मैं साइड में होता हूँ, इस थ्योरम को नोट डाउन करो, फिर मैं नेक्स्ट थ्योरम या प्रॉपर्टी पे जंप करता हूँ। हटा रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। हाँ जी, अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 6। ठीक है, अब बस ज्यादा नहीं बचा, आपको लगेगा कि सर कितनी प्रॉपर्टी आपने स्टार्टिंग में तो बताया नहीं। कुछ नहीं है भाई, 2 प्रॉपर्टी और रह गई, हमारा काम खत्म है। 7 प्रॉपर्टीज थी टोटल। शुरू में मैं अगर आपको आ जाता कि हमें 7 प्रॉपर्टीज पढ़नी है, तो आपका दिल वहीं बैठ जाता कि ओहो इतना बड़ा लंबा वीडियो बनेगा, पता नहीं कितना टाइम लगेगा एंड सो ऑन, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला नहीं था। ठीक है, बस 2 रह गए, काम खत्म। और वो बहुत सिंपल है, आपको आती है, मेरे को कुछ नई बात है ही नहीं, है ना। ये प्रॉपर्टी तो आपको पहले से पता है। हम क्या कहते थे भाई, ए पावर एन इज इक्वल टू ए पावर एन मॉड ऑर्डर ऑफ ए। याद है कि नहीं, है ना। कोई ए की बहुत बड़ी पावर निकालनी होती थी तो मैंने आपको समझाया था, वो जो बहुत बड़ी पावर है उसको लिख दो, मॉड कर लेना ऑर्डर ऑफ ए से, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये प्लीज मेरे से ज्यादा एक्सप्लेन मत कराओ, वीडियो जब इसका लंबा होगा, ऑलरेडी मेरे ख्याल 1 घंटे से ऊपर का वीडियो हो चुका है, तो मैं ज्यादा इसको खींचना नहीं चाहता। प्रीवियस वीडियो देखो, मैंने प्रीवियस वीडियो में सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, वीडियो नंबर 201। ठीक है, प्रॉपरली मैंने अच्छे से समझाया था। जैसे मैंने बोला था आपको कि ए पावर 215 कैसे निकालोगे, ए पावर 512 कैसे निकालोगे, डॉट डॉट डॉट। तो हमने बहुत आराम से काम करके दिखाया था आपको, प्लीज याद आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है जी, अच्छा जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो भी, बहुत सिंपल है ना। मैंने इसमें आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दी, मैंने कोई क्वेश्चन नहीं कराया, सब क्वेश्चन एक एक बात मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर अप करा रखी है, प्लीज मेरे से यहाँ रिपीट मत कराओ। ठीक है जी, 7th प्रॉपर्टी देखो भाई, हम कहेंगे कि ए पावर n इज इक्वल टू ई है, अगर मतलब ऑर्डर ऑफ ए एन है अगर, तो हम क्या कहेंगे कि ए पावर k विल बी इक्वल टू ई इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, या प्रॉपर लिखे, हम ऐसे कह सकते हैं 7th प्रॉपर्टी में ऐसे कहता हूं कि इफ ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n, उसके बाद फिर हम ये बात कह रहे हैं कि a पावर k विल बी इक्वल टू e इफ एंड ओनली इफ k इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय x, where x is some integer। ठीक है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, इट हार्डली मैटर्स टू मी। z लिखने का मतलब समझ गए होंगे आप लोग, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ मर्जी मान लो, कोई भी पॉजिटिव नंबर मान लो, कोई भी नेगेटिव नंबर मान लो, या जीरो मान लो, कुछ भी मान लो, मतलब कोई इंटीजर क्वांटिटी आप मान सकते हो। ठीक है जी, बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है, मेरे ख्याल आप समझ भी पा रहे होगे। इसी प्रॉपर्टी को मैंने घुमा फिरा के इस टाइप से थोड़ा सा मॉडिफाई करके बोल दिया। ऑर्डर ऑफ ए अगर n है तो हम क्या कहेंगे कि a पावर k विल बी इक्वल टू e। समझ पा रहे हो ना, इंप्लीकेशन लगा दी मेरे साथ, या तो इफ लगा के काम करो, कोई बात है, इंग्लिश वाली बात है, ज्यादा मत फंसो, आपको समझ आ रहा होगा। ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू, ऐसे बोलूंगा, इफ ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू n, देन a पावर k विल बी इक्वल टू e इफ एंड ओनली इफ k इज इक्वल टू nx, वेयर x बिलोंग्स टू z, z इज एनी इंटीजर। ठीक है, बहुत सिंपल बात है भाई। जैसे मैंने बोल दिया कि ऑर्डर ऑफ a हमारे पास से 5 है ना, तो मैं क्या कहूंगा भाई, a पावर 10, a पावर 20, a पावर 25, a पावर 15, a पावर 500, a पावर 1000, जो मर्जी बोल दो, ये सभी के सभी क्या आएंगे भाई, आइडेंटिटी एलिमेंट e निकल के आएंगे, है ना। कारण आप समझ पा रहे हो भाई। इस चीज के लिए आप ये भी लगा सकते थे, क्या टेंशन है आपके दिमाग में, लो जी, मैं ऐसे बोलूंगा a पावर 10 विल बी इक्वल टू व्हाट, a पावर 10 मॉड ऑर्डर ऑफ a। तो a पावर 10 मॉड ऑर्डर ऑफ a, ऑर्डर ऑफ a क्या बोले मैंने 5, तो 10 मॉड 5 इज नथिंग बट 0 ओनली, रिमाइंडर 0 है, तो a पावर 0 इज नथिंग बट e ओनली, तो आना ही था e। ये तो बेसिक सी बात है भाई, मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको क्वेश्चन किया था, तो वहां से भी समझ आ रहा होगा। बस थोड़ी सी वही बात है, फैंसी बातें हैं, फैंसी मतलब इन द सेंस कोई अलग तरीके से ऐसे क्वेश्चन आ जाए गेट एग्जाम में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपके पास आंसर रेडी है। ठीक है, और वही बात है, अगर आप और अच्छे तरीके से प्रूव करना चाहते हैं तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लो भाई, है ना। इसका प्रॉपर प्रूफ चाहिए आपको, तो थोड़ी सी स्मार्टनेस, वही मैं कहता हूँ, थोड़ी सी भी स्मार्टनेस है तो आप इसका आराम से प्रूव कर सकते हैं। स्मार्टनेस देखो, मैं ऐसे बोलूंगा, ऑर्डर मैंने क्या बोला भाई, ऑर्डर ऑफ ए एन बोले ना, तो ए पावर एन विल बी इक्वल टू ई और नॉट, कोई नहीं रोक सकता है, बिल्कुल बात ठीक है। तो ए पावर एन
पावर x में अगर कह दूं तो आपको कोई टेंशन है, आप बोलोगे e पावर x, तो आप क्या बोलोगे भाई a पावर nx विल बी इक्वल टू e ओनली, e पावर x आपको पता है e होता है। हाँ जी, तो a पावर nx आया कि नहीं आया, बस वही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे। तो a पावर k विल बी इक्वल टू if and only if k is equal to nx। क्या टेंशन है आपको, है ना? आई थिंक आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन करना है तो लो भी मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूं। मैं बोलता हूं कि ऑर्डर ऑफ a इज इक्वल टू 5, है ना? तो फिर आप मुझे बताइए ट्रू स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? तो ए ऑप्शन में आपको दे रहा हूं a पावर 10 इज इक्वल टू e, बी ऑप्शन में दे रहा हूं a पावर 13 इज इक्वल टू a पावर 3, है ना? उसके बाद सी ऑप्शन में दे रहा हूं a पावर 27 इज इक्वल टू a पावर 2, डी ऑप्शन a पावर -11 इज इक्वल टू a पावर -1। बोलो भाई कौन सी चीज ठीक है, कौन सी चीज गलत है? सिंपल सिंपल बात, a पावर 10 इज इक्वल टू e मेरे ख्याल से मेरे को बोला नहीं थी, आप समझ पा रहे होगे। a पावर 10 क्या होगा भाई? a पावर 10 मॉड ऑर्डर ऑफ a, ऑर्डर ऑफ a क्या है? 5 है, तो 10 मॉड 5 इज नथिंग बट 0, तो a पावर 0 इज नथिंग बट e, आपको पता है बेबी स्टेप्स के साथ मैंने बोल भी दिया है ना, ये कर भी रखे मैंने यहाँ पे। a पावर 13 इज इक्वल टू a पावर 3, मेरे ख्याल बोलने की जरूरत नहीं, आप समझ पा रहे होगे, ये भी ट्रू है। a पावर 27 इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a पावर 2, ये भी आप आई थिंक समझ पा रहे होगे, है ना? देखो कोई टेंशन वाली बात नहीं, ऐसे बोला करो a पावर 2 स्टार a पावर 25 दैट इज इक्वल टू a पावर 2। मैं ये इसको मैं सॉल्व कर देता ना, a पावर 27 का मतलब क्या होगा? a पावर 2 स्टार a पावर 25, है ना? a पावर 25 आपको पता है क्या है भाई? e आना है, तो a स्क्वायर स्टार इज नथिंग बट a स्क्वायर, हमारी बात खत्म। a पावर -11 इज इक्वल टू a पावर -1, क्या टेंशन है भाई आपके दिमाग में? इसको आप क्या बोलोगे भाई, है ना? कहां दिखाऊं? चलो यहां दिखाता हूं। a पावर -1 स्टार a पावर -10, हम इसको सॉल्व करना है। a पावर -10 आपको पता है क्या आएगा भाई? a पावर -10 क्या आएगा भाई? a पावर -10 मॉड a करके देख, मॉड ऑर्डर ऑफ a करके लिखना, मॉड 5 करोगे तो आंसर क्या आएगा? 0, तो ये तो e आना ही आना है क्योंकि मल्टीपल है, सीधी सी बात है भाई, मल्टीपल है। हाँ जी, तो फाइनली क्या निकल के आएगा भाई? a इनवर्स। तो यही हमने कर रखा है ना, तो इसलिए मैंने बोला था ना एनी इंटीजर पॉजिटिव नेगेटिव कोई मर्जी भले ना, यहाँ प्रॉपर्ली मैंने बोला भी था, है ना? तो ऑर्डर 5 है, तो मैंने सारे पॉजिटिव लिख दिए थे, आप नेगेटिव भी लिख सकते थे, क्या टेंशन है आपको? a पावर -10 a पावर -20 डॉट 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 सभी आएंगे, ये सब ई ही आएंगे, है ना? मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, काफी बार मैंने रिपीट कर दिया है, आपको समझ आ गया होगा। चलो ठीक है जी, दैट्स इट। तो ये होगी हमारी टोटल 7 प्रॉपर्टीज कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग साइक्लिक ग्रुप पे जंप करेंगे। साइक्लिक ग्रुप इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल गेट एग्जाम का क्वेश्चन उठा के देखना, हर साल आपको एक नया क्वेश्चन साइक्लिक ग्रुप का जरूर मिलेगा। ग्रुप थ्योरी का सिंपल ऐसे समझ लो भाई रूल, ग्रुप थ्योरी से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो साइक्लिक ग्रुप से तो क्वेश्चन आना ही आना है, लगभग हर बार ऐसा हुआ है, ठीक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें बहुत सारी थ्योरम्स हैं, वो सारी थ्योरम्स आपको याद रखनी है, कोई बात याद नहीं करनी, मैं आपको प्रूफ देता चला जाऊंगा, आपके माइंड में चीजें फिट होते चले जाएंगे। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, ओके ठीक है।